तो तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का स्वागत है इस मुकाबले पर। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का मुकाबला, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने बनाए हैं 192 रन और लक्ष्य दिया गया 193 रनों का कोलकाता नाइट राइडर्स को। और यहां पे आज एक नई जोड़ी हमें दिख रही है बल्लेबाजी की शुरुआत में, और ये जोड़ी है फिन एलन सुनील नारायण की। वैसे अजिंक्य रहाणे अब तक पारी की शुरुआत करते हुए दिखे थे, लेकिन आज कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और फिन एलन का साथ सुनील नारायण दे रहे हैं। 120 गेंदों पर क्या कोलकाता की टीम बना पाएगी 193 रन? देख रहे हैं साथियों क्या होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर करें वीडियो को लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में फिन एलन आ चुके हैं वरुण चक्रवर्ती के स्थान पर, और अब देखना है कि चेन्नई की टीम में इंपैक्ट खिलाड़ी कौन होते हैं। तो चलिए, अगर चेन्नई की बात करें तो इनके लिए जो इंपैक्ट खिलाड़ी होने वाले हैं उनका नाम आ रहा है, और वो अकील हुसैन है। और अकील हुसैन आए हैं आयुष महात्रे के स्थान पर। वेस्ट इंडीज के हैं स्पिन गेंदबाज, और इस पिच पर, इस कंडीशन पे उनकी भी गेंदबाजी कमाल की होने वाली है। साथियों, खेल की शुरुआत हो रही है, पहली गेंद आने वाली, और हमारे वॉच अलोंग पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग मिलकर के मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं, एक सरल तरीके से मुकाबले को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मुकाबले के बाद हमें सुन रहे हैं तो नतीजे को जानने के लिए सीधा वीडियो के अंत में जाकर के आप नतीजे को जान सकते हैं। चलिए, फिलहाल गेंदबाजी पर लौटते हुए पहले ओवर के साथ एक बार फिर से हमें दिखेंगे तेज गेंदबाज खलील अहमद, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद। स्ट्राइक पर है फिन एलन। चलिए, पहली गेंद आने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम केकेआर। पहली गेंद दूसरी पारी की, और इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद, शॉर्ट फाइनल की तरफ इस गेंद को दिशा दिया है फिन एलन ने 1 रन के लिए। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये गेंद पैड से जाकर के लगी, तो ऐसे में लेग बाय का इशारा अंपायर नितिन मेनन की तरफ से। पहली गेंद पर कोलकाता ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ। स्ट्राइक अब सुनील नारायण के पास, जिन्हें बस एक ही मकसद के लिए भेजा गया, और वो मकसद है तेजी के साथ रन बनाना। देखते हैं साथियों कितनी तेजी के साथ आज सुनील नारायण तेजी के साथ रन बनाते हैं और केकेआर को इस पावर प्ले में ड्राइविंग सीट पे लाते हैं। दूसरी गेंद के साथ आ रहे हैं खलील अहमद, सामने है सुनील नारायण। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज कुमार जी का स्वागत है, सुशांत राज जी का स्वागत है, राज किशोर जी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बॉल के साथ आ रहे हैं खलील अहमद। कोई स्लिप खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक शॉट फाइन लेग पे खिलाड़ी, एक शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी, 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 एक्स्ट्रा कवर और 1 मिड ऑफ पे खिलाड़ी नजर आता हुआ। अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से खलील अहमद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ला उड़ाया जरूर सुनील नारायण ने, लेकिन पूरी तरह से चूके, और गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों पर। इस गेंद पर चूक गए संपर्क करने से सुनील नारायण। 2 गेंदों पर कोलकाता 1 रन बगैर नुकसान के। खलील अहमद की तीसरी बॉल, सामने होंगे सुनील नारायण। हमारे साथ जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खलील अहमद बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ किशन सैनी जी हैं, रान रेंज गेमिंग हैं, गजेंद्र तिवारी जी हैं, आपका स्वागत है। अगली बॉल एक बार फिर से शानदार डिलीवरी, ऑफ स्टंप की लाइन पर, गुड लेन पर गेंद को पिच कराया अच्छी रफ्तार के साथ। गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास। एक और गेंद पर बीट हो गए सुनील नारायण। 3 गेंदों पर केकेआर है 1 पर बगैर नुकसान के। और हमने देखा था कि जब चेन्नई की बल्लेबाजी चल रही थी तो वहां पर भी चेन्नई के बल्लेबाजों को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस पिच पर देखा जाए तो अनइवन सा उछाल है, कोई गेंद काफी नीचे जा रही, कुछ अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर जा रही है। चलिए, अगली गेंद ओवर की चौथी, स्ट्राइक पर रहेंगे सुनील नारायण। हमारे एक मित्र कह रहे हैं कि दोनों टीम घटिया है। जी नहीं, आप गलत हैं मुल्तान भाई, क्योंकि ये 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 8 बार आईपीएल जीता है, तो ये टीमें घटिया कैसी हो सकती है? आपने तो बड़ा खराब बात कह दिया है, हमारे तो फैंस आपसे नाराज हो जाएंगे। बात ही कुछ ऐसी कह दी आपने। ये 2 आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है। चेन्नई ने जहां 5 बार खिताबी जीत दर्ज की है, वहीं पर केकेआर ने 3 बार जीत दर्ज की है। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं। 3 गेंदों पर कोलकाता 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। खलील अहमद की चौथी गेंद, इंतजार में है सुनील नारायण। यहां से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 9.85 की, यानी कि हर एक ओवर पे 10 रन के आसपास का स्कोर कोलकाता को बनाना पड़ेगा। चलिए, चौथी गेंद खलील की, सामने होंगे सुनील नारायण।
थोड़ा वक्त लिया जा रहा है और यहाँ पे ओस की वजह से जो मैदान है बहुत ज्यादा गीला होता हुआ नजर आ रहा है। ओहो, ड्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं साथियों, और इस वक्त हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो मैदान वो गीला सा हो गया है और ऐसे में तेज गेंदबाजों को भी परेशानी हो रही दौड़ लगाने में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी स्विंग डिलीवरी, बहुत कमाल की गेंदबाजी, कोई रन नहीं। 3 गेंद कोलकाता का 4 गेंद कोलकाता का स्कोर है मात्र 1 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी खलील अहमद की। मुल्तान जी कोई बात नहीं, लेकिन मुकाबले का लुत्फ तो उठाना मैं समझ सकता हूं कि ताबड़तोड़ आज खेल नहीं देखने को मिला और हमें आदत सी हो गई है कि 200 के ऊपर का स्कोर जब बनता है तभी मजा आता है, लेकिन पहले के समय में 160 रन भी बनते थे तो वो बहुत कहलाते थे। 2020 में 192 रन तो बेहद अच्छे स्कोर कहलाएंगे। सूरज कुमार जी का स्वागत है। अगली बॉल, इस बार संपर्क साध लिया है सुनील नारायण ने, शॉर्ट पिच डिलीवरी को पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, शानदार 6 रनों के लिए। पांच गेंदों पर कोलकाता 7 रन पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। खलील अहमद की अंतिम बॉल, सामने होंगे सुनील नारायण। अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए दिख रहे हैं खलील अहमद। अंतिम गेंद, अब तक 5 गेंदों से आए हैं 7 रन। एक बड़ा शॉट छक्के के रूप में खेला था बेबी सुनील नारायण ने। अगली गेंद यॉर्कर लेंथ की, एक बार फिर से बहुत लाजवाब गेंद पर बीट हो गए सुनील नारायण। तो छक्का लगने के बावजूद किफायती ओवर ही माना जाएगा T20 के लिहाज से। खलील अहमद के पहले ओवर से आए 7 रन। दूसरे ओवर पे देखना है कौन से गेंदबाज आएंगे, क्या अकील हुसैन को लगा दिया जाएगा? 2 कैरिबियन आमने सामने दिख सकते हैं, सुनील नारायण और अकील हुसैन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर फिन एलन को, अब अपनी फिन एलन नहीं बल्कि अंशुल कंबोज को लगाया जा रहा है क्या? जी हाँ, अंशुल कंबोज आ रहे हैं अगले ओवर के साथ। इन्होंने भी अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। पर्पल कैप की रेस में ये 2 विकेट्स पीछे हैं प्रसिद्ध कृष्णा से। यहां से अगर 2 विकेट्स चटकाएंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा की बराबरी कर लेंगे और पर्पल कैप की रेस में फिर से आगे हो जाएंगे। 3 विकेट्स लेंगे तो पर्पल कैप उनके सर हो जाएगा। चलिए, अंशुल कंबोज हरियाणा से आते हैं। इनके आईपीएल करियर की बात करें तो 16 मुकाबला इन्होंने खेला, 18 विकेट चटकाया है इन्होंने। करेंगे गेंदबाजी, इनके सामने है फिन एलन। गजेंद्र तिवारी करें कि सीएसके धोनी के बिना 0। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, धोनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है सीएसके और सीएसके के फैंस के बीच। अगली गेंद अंशुल कंबोज की ओवर द विकेट से लेग, ओहो बढ़िया थी गेंद, अंदर की तरफ आई, फुलर लेंथ की डिलीवरी और इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेल दिया फिन एलन ने। स्ट्राइक पर सुनील नारायण। सुनील नारायण को हमने देखा था कि जो फुलर लेंथ की डिलीवरी थी खलील अहमद की, स्विंग होती हुई उन गेंदों पे थोड़े से परेशान हो रहे थे। अंशुल कंबोज को भी कुछ वैसी ही गेंदबाजी करनी चाहिए। 1.1 ओवर पे कोलकाता 8 रन पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुल्तान जी कह रहे हैं कि कौन जीतेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, अभी कैसे समझ में आएगा, अभी तो दूसरी पारी की बस शुरुआत ही हुई है। T20 में तो आखिरी गेंद तक ये समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम जीतेगी। अगली बॉल अंशुल कंबोज की दूसरी गेंद के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपनी रनअप की अंशुल कंबोज। स्ट्राइक पर सुनील नारायण, ओवर द विकेट से भागे। पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप की लाइन की गेंद और इस गेंद को फाइन लेग की तरफ खेल दिया है। फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा चौका। 1.2 ओवर पे कोलकाता का स्कोर 12 है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद पर आएंगे अंशुल कंबोज, सामने है सुनील नारायण। चलिए, तीसरी गेंद अंशुल कंबोज की सुनील नारायण के लिए। ओवर द विकेट से भाग रहे अंशुल कंबोज। फुलर लेंथ की गेंद, लेग स्टंप की लाइन की गेंद, मिड ऑन की तरफ खेला गया शॉट और मिस फील्डिंग कर बैठे यहां पर अकील हुसैन। लेकिन चलिए, दूसरा रन लेने के लिए भागे नहीं बल्लेबाज। 1.3 ओवर पे कोलकाता 13 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
अगली बॉल इस बार उठाता और ये लीजिए, यहां पे आउट हो सकते हैं। जी हाँ, अंशुल कंबोज की गेंद, फिन एलन ने बल्ले का किनारा दे बैठा और आउट हो गए हैं। बहुत बड़ा झटका कोलकाता के लिए। 13 रन पर केकेआर ने अपने सलामी बल्लेबाज फिन एलन का विकेट गंवा दिया है। एक बहुत बड़ा झटका कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। फिन एलन जो कि तेजी के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं, उनका कैच पकड़ा अभी अभी शिवम दुबे ने। एक बहुत बेहतरीन गेंद अंशुल कंबोज की, उछलती हुई गेंद, आउट स्विंग डिलीवरी, पुल करने की कोशिश में बल्ले का किनारा दे बैठे और मिड ऑफ पे खड़े फील्डर शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। 1.4 ओवर पे कोलकाता 13 विकेट के नुकसान पर। और अब अगले बल्लेबाज के रूप में ऐसा लग रहा है कि शायद अंगकृष रघुवंशी जी नहीं, अगले बल्लेबाज के रूप में अंदर आ चुके हैं इनके कप्तान अजिंक्य रहाणे। 10 गेंदों पर कोलकाता का स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज है अजिंक्य रहाणे, साथ देंगे सुनील नारायण का, और गेंदबाजी पर है अंशुल कंबोज। चलिए अगली बॉल लेकर के चलते हुए अंशुल कंबोज दिखेंगे। सामने है रहाणे। ओवर द विकेट से फुलर लेंथ की गेंद, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर अकील हुसैन की। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 1.5 ओवर पे कोलकाता 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत किफायती गेंदबाजी और एक विकेट भी, एक सफलता भी मिल चुकी है अंशुल कंबोज को। अंतिम गेंद करने के लिए आते हुए सामने है अजिंक्य रहाणे। चले अंतिम गेंद लेकर के अंशुल कंबोज, सामने अजिंक्य रहाणे। एक स्लिप खिलाड़ी मौजूद है। ओवर द विकेट से भागते हुए गेंदबाज, बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेला। 1 रन के लिए भागे और सिंगल पूरा किया है अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण ने मिलकर के। 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। कोलकाता का स्कोर 14 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत कमाल की शुरुआत चेन्नई के लिए मानी जाएगी। रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 9.94 तक पहुंचा है, वहीं करंट रन रेट इस वक्त 7 का है। 1 विकेट गिरने की वजह से कोलकाता की टीम में थोड़ी बहुत दबाव देखने को मिलेगी। देखना है कि अब बचे ओवरों को किस प्रकार से खेलते हैं, पावर प्ले के ओवरों को, अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण। यहां पर हम देख पा रहे हैं गेंदबाजी पर एक बार फिर से खलील अहमद को बुलाया जा रहा है। खलील अहमद अपने दूसरे ओवर के साथ लौट रहे हैं। सामने है सुनील नारायण। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंपायर जेमी ओवरटन से कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए अगली गेंद अंशुल कंबोज की, और नितिन मेनन ने भी कुछ कहा है अभी दूसरे अंपायर को जाकर के। अब देखना है समस्या क्या हुई है। ऐसा नहीं कि मैथ्यू शॉट यहां पर आए हैं फील्डिंग करने के लिए किसी खिलाड़ी के स्थान पर। तो चलिए अजिंक्य रहाणे ने अब तक इस आईपीएल पर 152 रन बनाए। पहला ही जो मुकाबला खेला था उन्होंने, वहां पे उन्होंने 67 रन की पारी खेली थी। देखना है इस मैच पे कैसा रहता है प्रदर्शन। अगली बॉल लेकर के चले खलील अहमद, गेंद को कवर की तरफ खेला है जहां पे नूर अहमद फील्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने गेंद को पकड़ा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 2.1 ओवर पे कोलकाता 14 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ बहुत सारे मित्र चैट पे भी है। गोपी राम यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गोपी भाई। हमारे साथ टेक ओशन है, तारिक शेख साहब जुड़े हुए हैं, सागर भाई है, दीपक हैं, मुकेश जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, सभी का स्वागत है। अगली बॉल लेकर के वापस लौट रहे हैं खलील अहमद। ऑफ स्टंप के बाहर फ्रंट फुट को आगे करते हुए इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया है रहाणे ने, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के पास। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। 2.2 ओवर पे कोलकाता 14 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी बॉल डालेंगे खलील अहमद, सामने है अजिंक्य रहाणे।
सुनील नारायण दूसरी छोर पे खड़े 7 गेंदों पे 11 रन बना करके आने वाले बल्लेबाजों की सूची पे एक नजर डालते हैं तो कोलकाता की तरफ से आने वाले बल्लेबाज हमें दिखेंगे अंगकृष्ण रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, रोमन पॉवेल, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह। अनुकूल रॉय भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। खलील अहमद चले तीसरी गेंद के साथ, सामने होंगे अजिंक्य रहाणे। शैलेंद्र जी का सवाल है कि धोनी सर कब आएंगे, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, अब तक वो फिट नहीं हो पाए हैं और शायद 1 या फिर 2 मुकाबले और लग जाएंगे चेन्नई के। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। बहुत बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। थर्ड मैन से भागते हुए अंशुल कंबोज ने गेंद को रोका और मात्र 1 रन बनाने का मौका दिया नरीन और रहाणे को। स्ट्राइक पर सुनील नारायण आ जाएंगे और मुझे लगता है कि सुनील नारायण जरूर कोई बड़ा शॉट खेलेंगे। पिच साथियों बहुत अच्छी नहीं है बल्लेबाजी के लिए। अभी अभी हमने देखा कि खलील अहमद डेंजर जोन पर चले गए थे भागते भागते और अंपायर ने उन्हें एक वार्निंग दे दी है नितिन मेनन ने। अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो गेंदबाजी के आक्रमण से उन्हें हटना पड़ जाएगा। 2.3 ओवर पे कोलकाता 15 पर 1। खलील की चौथी बॉल, सामने है सुनील नारायण। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन तो दूसरा डीप स्क्वायर लेग पे नजर आ रहा है। चले गेंद लेकर के और इस बार इस गेंद को उड़ा दिया है। गेंद हवा पे, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। मार दिया है छक्का सुनील नारायण ने। डेवाल्ड ब्रेविस जो कि डीप मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे, उनके सर के ठीक ऊपर से गेंद निकली। उन्होंने उछलते हुए गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके सर के कम से कम 4 फीट ऊपर से निकली है। एक और छक्का आता हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। पांचवी गेंद के साथ चले खलील अहमद। हमारे साथ मुल्तान हाशमी हैं जिन्होंने कुछ अभी अभी शेयर किया है, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अगली बॉल पर जो कि लेकर के आ रहे हैं खलील अहमद। इस बार बढ़िया बॉल, शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल करने की कोशिश में थे सुनील नारायण, पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद जाएगी विकेट कीपर संजू सैमसन के पास। तो हमारे एक मित्र ने चैट पे लिखा है कि यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। ओहो, बहुत खूब। 2.5 ओवर पे कोलकाता का स्कोर 21 है। 1 विकेट के नुकसान पर खलील अहमद डालेंगे ओवर की अंतिम बॉल को, सामने सुनील नारायण। इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, मिड ऑफ की तरफ गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला है बल्लेबाज सुनील नारायण ने 1 रन के लिए। तो कुल 8 रन आए हैं ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। कोलकाता का स्कोर 22 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। अंशुल कंबोज ने पिछला ओवर डाला था जहां पर उन्हें सफलता मिली थी। देखना है कि अगले ओवर पे किस खिलाड़ी को आजमाते हैं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। चौथा ओवर आने वाला और अंशुल कंबोज लौट रहे हैं गेंदबाजी पर। सामना करेंगे इनका सुनील नारायण। और यहां से साथियों कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। 193 का लक्ष्य और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के एक शेकी स्टार्ट। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आया अंशुल कंबोज। पहली गेंद एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील नारायण के लिए। सुनील नारायण ये अच्छा खेल रहे हैं, इनको कुछ समय के लिए और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और ये जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, ये पावर प्ले में ही मुकाबले को वन साइडेड कर देते हैं। फिलहाल 11 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं अंशुल कंबोज। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अपना दूसरा ओवर करते हुए अंशुल कंबोज। 1 विकेट उन्होंने चटकाया अपने पहले ओवर में और इस समय अपने दूसरे ओवर में एक्शन में। सामने रहेंगे सुनील नारायण। अगली गेंद ओवर की अंशुल कंबोज ओवर द विकेट है सुनील नारायण के लिए। लो फुल टॉस और उसको सीधे मार बैठे थे मिड ऑफ के हाथों में सुनील नारायण, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच ड्रॉप कर दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप द डॉली, अटेम्प्टेड यॉर्कर और गेंद को सीधे मार बैठे थे सुनील नारायण। मिड ऑफ पर खड़े सुनील, मैं भी चाहूंगा मिड ऑफ पर खड़े थे
ऋतुराज गायकवाड़, और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बहुत बड़ी गलती की है, आसान सा कैच छोड़ दिया, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। ओवर की तीसरी बॉल, अंशुल कंबोज ओवर द विकेट से, इस बार एंगल के साथ बाहर की तरफ निकली गेंद, गेंद गई सीधे संजू सैमसन के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी, ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं अंशुल कंबोज। 132.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी। सुनील नारायण को मिला जीवनदान, 18 पर मिला है जीवनदान। अगर 18 से 68 या 70 तक पहुंच गए तो यह मुकाबला टीम चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों से निकल भी सकता है। अंशुल कंबोज अपने दूसरे ओवर में दूसरा विकेट प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से हुई है बहुत बड़ी गलती, वो खुद भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ओवर की चौथी बॉल, खेल दिया है गेंद को, इस बार मिड विकेट की बाईं तरफ से बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी गेंद की तरफ दौड़ते हुए, लेकिन गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन तक। जले पर नमक छिड़का है सुनील नारायण ने। एक बार फिर से गुड लेंथ की गेंद, लेकिन इस बार सुनील नारायण ने जो पूर्वानुमान लगाया वो बिल्कुल सही, थोड़ा सा शफल किया और गेंद को खेल दिया मिड विकेट की बाईं तरफ से, डीप मिड विकेट रीजन की तरफ, और 4 रन प्राप्त कर लिए। पहले रन्स इस ओवर में सुनील नारायण के बाद से, लगातार 3 डॉट बॉल्स के बाद आया है ये चौका, आए हैं पहले रन्स। ओवर की 5वीं गेंद, सुनील नारायण ऑन स्ट्राइक, अंशुल कंबोज ओवर द विकेट से, अंपायर को क्रॉस किया अंशुल कंबोज ने, पटकी हुई गेंद, स्विवल किया बल्लेबाज सुनील नारायण ने, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी है, गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, वो अपनी बाईं तरफ दौड़े, उन्होंने गेंद को पिक किया, थ्रो किया संजू सैमसन की ओर, और इस बीच सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने 2 रन कंप्लीट किए। स्कोर हो जाएगा इन 2 रनों के साथ टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का 28, 1 विकेट के नुकसान पर, और इस समय चौथा ओवर है प्रगति पर। 97 गेंदों में 165 रनों की जरूरत। अंशुल कंबोज के दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, एक इवेंटफुल ओवर रहा ये, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, एक चौका भी आया, एक डबल भी। इस बार गेंद को फिर से मिड ऑफ की तरफ खेला सुनील नारायण ने, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर, मात्र 6 रन आए पावर प्ले के चौथे ओवर से और अंशुल कंबोज के दूसरे। सुनील नारायण इस समय 24 पर 16 गेंदों का किया है उन्होंने सामना, 2 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं, एक बहुत ही लीदल बल्लेबाज है, एक घातक बल्लेबाज है, लेकिन उनका कैच छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत बड़ी गलती की है। देखते हैं इस गलती का कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। 4 ओवर्स के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पर। चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष सिंह कह रहे हैं हेलो कैसे हैं आप। आरके पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा। इस समय तो भाई कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी। 4 ओवर्स के बाद स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर्स में 165 रन चाहिए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। खलील अहमद गेंदबाजी पर, गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। 2 ओवर्स खलील अहमद ने किए हैं, 2 ओवर्स अंशुल कंबोज ने किए हैं। खलील अहमद राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज अंपायर की बाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई, और यहां पर रन आउट का चांस था, लेकिन खलील अहमद गेंद को पिक नहीं कर पाए। अजिंक्य रहाणे के बैट के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगकर गई सीधे उनके पैड की तरफ, और पैड पर लगकर गेंद गई खलील अहमद की बाईं तरफ। खलील अहमद अपनी बाईं तरफ दौड़े, लेकिन गेंद को उन्होंने पकड़ नहीं पाया। पकड़ लेते तो एक रन आउट का चांस बनता। अब तक 29 रन बने हैं इस पारी में और 1 विकेट भी गिर चुका है। ओवर की दूसरी बॉल, स्ट्राइक पर सुनील नारायण। क्या खलील अहमद एंगल में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि पहली गेंद एक राइट हैंडर को उन्होंने की राउंड द स्टंप से। क्या अब अंपायर की दाईं तरफ से गेंदबाजी करेंगे? शायद से हाँ, जी नहीं, अभी भी राउंड द स्टंप से ही गेंदबाजी करेंगे, और यहां पर खलील अहमद ने भी अपने विकेट्स का अकाउंट ओपन किया। बिल्कुल जड़ में ये गेंद, ब्लॉक होल में ये गेंद, पैरों की तरफ, और बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ गेंद को मारना चाहते थे। लीडिंग एज लगा और बॉल गई सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में। सुनील नारायण को जो जीवनदान मिला उसका वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। टीम चेन्नई सुपर किंग्स अब बिल्कुल किंग्स की तरह खेल रही है। पैरों की ओर बॉल थी, सुनील नारायण ने फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑन साइड की तरफ बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लीडिंग एज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई शॉट थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में। 29 पर 2 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। फिन एलन के बाद अब सुनील नारायण की बारी। 17 में 24 बनाए सुनील नारायण ने। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब डगआउट में पहुंच चुके हैं।
शिवम यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि एमआई की ट्रॉफी है इस बार। चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी फैंस हैं वो सब बहुत खुश। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी बहुत कमाल की अभी तक हमें देखने को मिली है। अंशुल कंबोज, उन्होंने पिछले ओवर में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, हालांकि वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं की जा पाई एक विकेट में, लेकिन उसका बहुत ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा टीम चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि तुरंत अगले ओवर में खलील अहमद ने आउट किया सुनील नारायण को। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए अंकुरिश रघुवंशी। अंकुरिश के लिए पहली गेंद राउंड दी स्टंप से, ये गेंद गुड लेंथ पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद को गाइड किया शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, रन आउट का चांस है, लेकिन सही समय पर क्रीज के अंदर आए अंकुरिश रघुवंशी। रन चुराना चाहते थे शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी के हाथ से, लेकिन परमिशन नहीं दी शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने सिंगल लेने की। बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर की। 4.3 के बाद 29 पर 2 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई दिख रही है हमें टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। अंशुल कंबोज खड़े थे शॉर्ट थर्ड मैन पर, गेंद को उन्होंने रोका, तुरंत पिक किया, घूमे और थ्रो लगाया, लेकिन गेंद स्टंप पर लगी नहीं। लग भी जाती तब भी अंकुरिश बची जाते, सही समय पर क्रीज के अंदर आ गए थे। ओवर की चौथी बॉल, स्ट्राइक पर अंकुरिश रघुवंशी। खलील अहमद राउंड दी स्टंप से अंकुरिश रघुवंशी के लिए आगे निकले, इस बार अंकुरिश रघुवंशी गेंद को खेल दिया है सीधे मिड ऑफ की तरफ, और एक बाउंस के बाद गेंद गई मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। ऐसा लगा जैसे शायद से अंकुरिश रघुवंशी गलती कर बैठे, उन्होंने गेंद को मार दिया मिड ऑफ के हाथों में, लेकिन नहीं था इतना उछाल गेंद में, नहीं उछाल पाए थे इतनी दूर तक गेंद को अंकुरिश रघुवंशी की गेंद सीधे मिड ऑफ के हाथों में जाए। एक बाउंस के बाद पहुंची गेंद मिड ऑफ के हाथों में। सुनील नारायण, उन्होंने जो शॉट लगाया था वहां गेंद बल्ले पर लगकर सीधे गुरजपनीत के हाथों में गई। गुरजपनीत भी एक बहुत अच्छे मध्यम गति के गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद पॉइंट की ओर, गेंद को गाइड किया अंकुरिश रघुवंशी ने। सरफराज खान वहां पर मौजूद, 1 रन के साथ खाता खोलेंगे अंकुरिश रघुवंशी इस इनिंग्स में। 4.5 के बाद 30 पर 2 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। स्लोअर डिलीवरी का इस बार इस्तेमाल किया था खलील अहमद ने। अब तक मात्र 2 रन आए हैं इस ओवर में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए खलील अहमद और उनका पूरा साथ देते हुए अंशुल कंबोज। क्या इस ओवर के बाद हमें फर्स्ट बॉलिंग चेंज देखने को मिलेगा, या फिर लगातार अपने तीसरे ओवर के लिए बुलाए जाएंगे अंशुल कंबोज? अंतिम गेंद 5वें ओवर की, अजिंक्य रहाणे ऑन स्ट्राइक। खलील अहमद आज एक डिफरेंट एंगल से गेंदबाजी करते हुए अंपायर की बाईं तरफ से राउंड दी स्टंप से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फुल लेंथ की गेंद, एक अच्छी ड्राइव लगाई है रहाणे ने, लेकिन गेंद जाएगी सीधे सरफराज खान के पास जो लगे हैं डीप पॉइंट पर। 1 रन आया अंतिम गेंद पर। 5 ओवर्स के बाद स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 15 ओवर्स में 162 रनों की जरूरत टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। खलील अहमद का तीसरा ओवर समाप्त हुआ, उन्होंने दिए अपने 3 ओवर्स में 17 रन और 1 विकेट भी मिला उनको अभी अभी। देखिए हमारे एक दर्शक एवी8 गेमर, उन्होंने कहा है कि सीएसके फैंस प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जितने भी सीएसके फैंस हैं सभी के सभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ हम 7000 लाइक्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो एक साथ सभी लोग लाइक बटन को हिट करें और हमें 7000 लाइक्स तक पहुंचाएं सभी लोग एक साथ प्लीज। 6वें ओवर की हो रही है शुरुआत, पावर प्ले के अंतिम ओवर की हो रही है शुरुआत। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से गेंदबाजी पर आएंगे अंशुल कंबोज या फिर कोई और आएगा गेंदबाजी करने? आज फेन एलन ने मात्र 1 रन का योगदान दिया, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए, लेकिन सिर्फ 1 रन का इंपैक्ट डाल पाए वो। सुनील नारायण अच्छा खेले, और इस समय हम बल्लेबाजी देख रहे हैं 2 दाएं हाथ के बल्लेबाजों की कोलकाता नाइट राइडर्स के। गेंदबाजी में परिवर्तन, अकील हुसैन गेंदबाजी पर आ चुके हैं। 275 मुकाबलों में 254 विकेट्स निकाले अपने टी20 करियर में। अंशुल कंबोज को रिप्लेस करेंगे अकील, राउंड दी स्टंप से गेंदबाजी करेंगे एक और बाएं हाथ के गेंदबाज अकील हुसैन। सामने रहेंगे रहाणे, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, घुमाया गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, नूर अहमद भी इस टीम में शामिल, ये भी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। कितने बाएं हाथ के आपको गेंदबाज देखने को मिल जाएंगे टीम चेन्नई सुपर किंग्स में। शुरुआत करते हैं खलील अहमद से, उसके बाद आते हैं अकील हुसैन, फिर आपको नूर अहमद देखने को मिलेंगे, फिर आपको गुरजपनीत देखने को मिलेंगे। तो ये बाएं हाथ के गेंदबाज काफी दिक्कत दे सकते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाजों को। पहली गेंद पर आया 1 रन, स्ट्राइक पर अब अंकुरिश रघुवंशी। अकील हुसैन करेंगे अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद। अंकुरिश रघुवंशी ने मात्र 3 गेंदें खेली हैं, 1 रन बनाया है।
89 गेंदों में 161 रनों की जरूरत। अंकुश रघुवंशी स्ट्राइक पर, अकील हुसैन की गेंद राउंड द स्टंप से रूम बनाया अंकुश रघुवंशी ने, स्टंप लाइन पर गेंद थी, गेंद को सीधे कवर्स के हाथ में मार बैठे अंकुश। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। 193 का है टारगेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। 88 गेंदों में 161 रनों की जरूरत। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर है, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर है। अगली गेंद अकील हुसैन की राउंड द स्टंप से, सामने अंकुश। हल्के हल्के कदमों से चलते हुए अकील हुसैन अंपायर को क्रॉस किया, चलते चलते गेंदबाजी करते हैं। वुडलैंड की गेंद, स्वीप लगाने का प्रयास है और ऐसा लगता है कि शायद से इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ है और इसी वजह से अंपायर ने कहा नॉट आउट। बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने थोड़ा सा शफल किया था, गेंद को ऑन साइड की तरफ घुमाने का प्रयास किया, घुटना टेक कर एक स्वीप शॉट लगाने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद जाकर लगी सीधे पैड पर और बड़ी अपील हुई लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का डिसीजन दिया। और उसके पीछे का कारण यही कि इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप था और वो पहली नजर में ही समझ गए थे सभी के सभी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी। इसी वजह से रिव्यू के बारे में ज्यादा सोचा नहीं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। चौथी गेंद ओवर की अकील हुसैन राउंड द स्टंप से, इस बार फिर से रूम बनाया अंकुश ने, गेंद को खेला है, इस बार गैप में 4 मिल जाएंगे। यहां पर बहुत बड़ा गैप मौजूद नहीं था लेकिन जिस तरीके से सुई में से धागा पिरोया जाता है, इस गेंद को निकाल दिया बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच से। ये बहुत गजब का शॉट था। फील्डिंग का स्तर अब तक अच्छा रहा है इस इनिंग्स में, लेकिन यहां पर अंशुल कंबोज को बीट करते हुए अंकुश, और सभी जानते हैं कि अगर एक बार गेंद सर्कल के बाहर निकल गई तो फिर तो रोकना असंभव। ओवर की 5वीं गेंद अकील हुसैन टू अंकुश, एक बार फिर से रूम बनाया अंकुश ने, एक बार फिर से गेंद को गैप में मारने की कोशिश, लेकिन इस बार कवर पॉइंट पर खड़े अंशुल कंबोज गेंद को रोक लेंगे दायरे के अंदर ही। कोई रन नहीं इस बॉल पर। अब आएगी पावर प्ले की अंतिम गेंद। मात्र 36 रन बने हैं अब तक 5.5 ओवर्स में। 85 में 157 चाहिए। अकील हुसैन बढ़िया ओवर अब तक उनका रहा है, ये मात्र 5 रन दिए हैं उन्होंने। आखिरी गेंद ओवर की, चौके के बाद एक डॉट डिलीवरी, कॉन्फिडेंस मिला हुआ अकील को। एक बार फिर से रूम बनाया अंकुश ने और इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया गेंदबाज ने, और गेंदबाज की तरफ गेंद को खेल दिया है अंकुश ने। कोई रन नहीं आएगा अंतिम गेंद पर। 6 ओवर्स का खेल समाप्त। पावर प्ले में 6 की रन गति हमें देखने को मिल रही है। दैट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो सब कुछ अच्छा हमें नजर आ रहा है। मात्र 36 रन ही बनने दिए हैं टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले में। फ्रंट फुट पर इस समय टीम चेन्नई सुपर किंग्स। उमेजा खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि देखते हैं कि आज केकेआर तैयार है या नहीं। अस्मिना खातून हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रचना डांगी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अब गेंदबाजी करते हुए आपको दिखेंगे। अपने 42 आईपीएल मैचेस में इन्होंने 49 विकेट्स निकाले, 8.4 की इकोनॉमी से। 7वें ओवर की होने वाली है शुरुआत। नूर अहमद का ये पहला ओवर रहने वाला है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे नूर अहमद, यानी कि अंपायर की दाईं तरफ से, अंपायर के राइट हैंड साइड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे नूर अहमद। सामने तो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो शायद से अपना एंगल ना चेंज करें नूर अहमद। पहली गेंद ओवर की। अब 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 3 ऑन साइड पर, 2 ऑफ साइड पर। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, पुल लगाया बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन बाउंड्री नहीं मिलेगी। गेंद जाएगी सीधे डेवाल ब्रेविस के पास जो कि स्टेशन है डीप मिड विकेट पर। आसानी से बॉल को पिक करेंगे और थ्रो करेंगे संजू सैमसन की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर। 94.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी। ओवर की दूसरी बॉल, नूर अहमद टू अंकुश रघुवंशी। गेंद करने से पहले फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नूर अहमद। खलील अहमद ने अब तक गेंदबाजी की है, अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की है, अकील हुसैन ने गेंदबाजी की है। नूर अहमद अपना पहला ओवर करते हुए। जेमी ओवर्टन, उन्होंने पिछले मुकाबले में क्या गजब की गेंदबाजी की थी। बहुत सारी बॉलिंग ऑप्शंस हैं ऋतुराज गायकवाड़ के पास। इस बार गुडलैंड की गेंद स्टंप लाइन पर, पीछे जाकर अंकुश ने गेंद को खेल दिया सीधे कवर पॉइंट की तरफ। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी अपनी बाईं तरफ दौड़े, गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया और इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया अंकुश और रहाणे ने। स्कोर हो जाएगा 38, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी सिंगल्स में डील करते हुए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज। अब जरूरत है तेज गति से रन्स बनाने की। सूर्यांश कह रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 में टेस्ट की तरह खेल रही है। तीसरी गेंद ओवर की। इस बार फिर से गुडलैंड की गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, सिंगल के लिए दौड़ पड़े और सिंगल कंप्लीट भी करेंगे रहाणे। अकील हुसैन ने बॉल को पिक किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड के स्टंप्स की तरफ।
गेंद स्टंप पर नहीं लगी और लग भी जाती तब भी रहाणे सेफ रहते। बिल्कुल सही समय पर क्रीज के अंदर आ चुके थे। अभी भी 6 की रन गति हमें देखने को मिलती हुई। इसको बढ़ाने की सख्त जरूरत, बाउंड्रीज की सख्त जरूरत। अंकुरिश रघुवंशी वो तो भैया 100 से कम के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर लगाया एक रिवर्स स्वीप, गेंद को खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से। गुरजपनीत खड़े थे शॉर्ट थर्ड मैन पर, उनके ऊपर से निकल गई गेंद और मिलेंगे यहां पर 4 रन अंकुरिश रघुवंशी को। और इसी चौके के साथ उनका स्ट्राइक रेट 100 का हो जाएगा। वही करंट रन रेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का 6.45 का। 43 पर 2 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 6.4 के बाद। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, और वही किया वहां पर अंकुरिश रघुवंशी ने। सीधे बैट से बाउंड्रीज नहीं ढूंढ पा रहे थे, रिवर्स स्वीप लगाया और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर की 5वीं गेंद अंकुरिश रघुवंशी खेलेंगे। सामने रहने वाले हैं नूर अहमद। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर खींच कर लेकर गए उस गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। अंकुरिश आएगा मात्र 1 रन। 44 पर 2 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। 79 गेंदों में 149 रनों की है जरूरत। लगातार बॉल को थोड़ा सा सुखाते हुए नूर अहमद। चेन्नई यानी कि थोड़ा साउथ की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी ड्यू हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लगभग हर एक खिलाड़ी के चेहरे पर हमें वो थोड़ा सा पसीना देखने को मिल रहा है। अंतिम गेंद इस ओवर की, पैरों की तरफ फ्लाइट डिलीवरी, गेंद को खेला स्क्वेले की तरफ। अजिंक्य रहाणे ने पहला रन तेजी से लिया है, दूसरे के लिए वापस आए, कंप्लीट भी करेंगे दूसरा रन। बढ़िया दौड़ स्टंप्स के बीच में लग दोनों ही बल्लेबाज। और इन 2 रनों के साथ टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंच जाएगी 46 तक। 7 ओवर्स के बाद 46, 2 विकेट के नुकसान पर, और बचे हुए 13 ओवर्स में 147 चाहिए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। नूर के पहले ओवर से आ गए हैं 10 रन। बढ़िया ओवर ये कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्सपेक्टिव से। मैच अभी भी पूरी तरीके से बैलेंस में, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंग सर ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, 7 ओवर पे केकेआर ने बनाए हैं 46 और इनके 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होकर के वापस चले गए हैं पेविलियन की तरफ। इस वक्त कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंकुरिश रघुवंशी, भावी कप्तान इन्हें समझ सकते हैं, ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंकुरिश 11 गेंदों पर 11 रन बना करके, वहीं अजिंक्य रहाणे 11 गेंदों पर 9 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए एक करके नजर डालते हैं इनकी बल्लेबाजी के ऊपर। तो फिन एलन और सुनील नारायण ने आज की थी पारी की शुरुआत, जहां पर फिन एलन को 1 रन पर कंबोज ने आउट किया, वहीं सुनील नारायण 24 रन बना करके आउट हुए थे। खलील अहमद का वो शिकार हुए थे। इस वक्त बल्लेबाजी पर रहाणे और रघुवंशी बने हुए हैं। अकील हुसैन कर रहे हैं गेंदबाजी। पहली गेंद पर सिंगल लेने के साथ रघुवंशी ने अब स्ट्राइक सौंप दी है अजिंक्य रहाणे को। ओवर की दूसरी बॉल लेकर के चलेंगे अकील हुसैन। सामना करने के लिए तैयार अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11.38 का पहुंचा है। इस वक्त धीरे धीरे चेन्नई की टीम दबाव बना रही है कोलकाता के ऊपर। अगली बॉल लेकर के चल रहा है अकील, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। इस बार बड़ा शॉट, गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ खेला अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन सरफराज खान ने गेंद को कलेक्ट किया और 1 ही रन बनाने का मौका मिलेगा रहाणे को। 7.2 ओवरों के बाद कोलकाता है 48 पे 2 विकेटों के नुकसान पे। साथियों, कल है आरसीबी का मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भिड़ेगी लखनऊ से। लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच का मुकाबला, जो हमें एक इंसिडेंट की याद दिलाएगा, जब आपको याद होगा कि किस प्रकार से विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए थे जब दोनों टीम के बीच एक मुकाबला खेला गया था। अगली बॉल हवा पे और कैच ड्रॉप किया है। सिर्फ कैच ही नहीं ड्रॉप किया, बल्कि डेवाल्ड ब्रेविस ने गेंद को छक्के के लिए जाने दिया है। ये लीजिए, डेवाल्ड ब्रेविस कैच लेने के लिए आए। आसान कैच ही था, लेकिन गेंद उनकी हाथों पे रह नहीं पाया। हाथ से टकराने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और ऐसे में कैच ड्रॉप तो हुआ ही हुआ, 6 रन भी मिल गए कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये कैच बिल्कुल लिया जा सकता था। यहां 2 कैचेस ड्रॉप किया चेन्नई ने। एक तो बहुत आसान सा कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने ड्रॉप किया था, हालांकि वो कैच था सुनील नारायण का, वो आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी अंकुरिश रघुवंशी का एक कैच ड्रॉप कर दिया है, वो भी डेवाल्ड ब्रेविस जैसे अच्छे फील्डर ने।
अगली बॉल डीप स्क्वायर की तरफ खेला गया शॉट, यहाँ पे डाइव लगाते हुए सरफराज ने गेंद को रोका है। अच्छी फील्डिंग, मिलेंगे 2 रन अंगकृष रघुवंशी को। 7.4 ओवर पे कोलकाता का स्कोर 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये डेवाल्ड ब्रेविस ने सरफराज खान को मना किया था कि आप कैच के लिए मत जाइए, मैं लूंगा कैच। और क्या किया डेवाल्ड ब्रेविस ने। अभी तीसरा विकेट गिरता तो समझ लीजिए खेल खत्म हो गया होता कोलकाता का। चेन्नई को चेन्नई में आसान सी जीत मिलती, लेकिन ये कैच ड्रॉप करना बहुत भारी पड़ सकता है चेन्नई के लिए। अगली गेंद ओवर की 5वीं बॉल होगी। अकील हुसैन की गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खान देती हुई गेंद अंदर की तरफ आई है। डीप पॉइंट पर खेला गया शॉट है, मिलेगा सिंगल। रघुवंशी को पहुंचेंगे इक्कीस के स्कोर पर। 7.5 ओवर का खेल, कोलकाता का स्कोर 57 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद आ रही है, अकील हुसैन की अंतिम गेंद होगी, सामने अजिंक्य रहाणे। चले हैं ओवर द विकेट अकील हुसैन। आखिरी बॉल, बढ़िया बॉल थी, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, रिस्ट के प्रयोग के साथ गेंद को स्क्वायर की तरफ धकेला, मिलेगा सिंगल। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर से 12 रन आए हैं 8 ओवरों के बाद। कोलकाता का स्कोर 58 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब देखना है कि बचे ओवरों पे क्या होगा। यहां से 12 ओवर बाकी है, यानी कि 72 गेंदों पर कोलकाता को बनाने होंगे 135 रन। हमारे जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आने वाले दिनों में कौन कौन से मैचेस हैं, चलिए उस पर एक चर्चा कर लेते हैं और बताते हैं कि कब कब कौन कौन से मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में आईपीएल के मुकाबले की चर्चा होगी। तो चलिए, कल है आरसीबी और एलएसजी का मुकाबला, जो कि खेला जाएगा बेंगलुरु में ही, यानी कि आरसीबी के होम ग्राउंड पर। वहीं परसों यानी कि गुरुवार के दिन 16 अप्रैल को मुंबई इंडियंस एक्शन में नजर आएगी। सामने है पंजाब किंग्स। मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद इन्हें उस प्रकार की जीत नहीं मिल रही है। पंजाब किंग्स हालांकि बहुत अच्छा क्रिकेट दिखा रही है और मुंबई और पंजाब का मुकाबला हम बृहस्पतिवार को देखेंगे। वहीं शुक्रवार के दिन गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें होंगी आमने सामने। शनिवार के दिन आरसीबी और डीसी के बीच का मुकाबला होगा। शनिवार को 2 मैचेस हैं, तो जो दिन का मुकाबला है वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। वहीं शाम का मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वो मुकाबला होगा। रविवार को भी डबल हेडर्स है। पहला दिन का मुकाबला केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच का, वहीं शाम का मुकाबला पंजाब और लखनऊ के बीच का। और फिर एक से बढ़कर एक मुकाबले लगातार होते ही रहेंगे। तो चलिए, अब देखना है कि इस मैच पे क्या होता है। फिलहाल कोलकाता को जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड रन नेट वो 11.25 का है। यहां से कोलकाता की टीम को अब लगभग 11-12 रन हर एक ओवर पे बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है। कुल चाहिए रन 135 और यहां से जीतने के लिए 72 गेंदें बाकी है। तो चलिए, अब देखना है कि बचे ओवरों पे कैसी गेंदबाजी होती है। एक नजर डालते हैं हम लोग गेंदबाजी के ऊपर और नजर डालते हैं कि किस प्रकार से अब तक गेंदबाजी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो यहाँ पर खलील अहमद, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन और नूर अहमद, मात्र 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। खलील अहमद ने 3 ओवर पे 17 रन दिए, 1 सफलता। अंशुल कंबोज के 2 ओवर से 13 रन आए, 1 सफलता। अकील हुसैन के 2 ओवर से 17 रन आए हैं। नूर अहमद के 1 ओवर से 10 रन आए हैं। और इस टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं। यहाँ पर जेमी ओवरटन को, गुरजपनीत सिंह को अब तक आजमाया नहीं गया है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले को चेन्नई की टीम जीते, लेकिन कोलकाता के फैंस भी यही चाहेंगे कि इस मुकाबले को कोलकाता की टीम जीते। खैर, जो भी टीम अच्छा खेलेगी हम चाहेंगे वही टीम जीते। तो चलिए साथियों, अब नए ओवर की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और इस बार गेंदबाजी ऐसा लग रहा है कि नूर अहमद को फिर से बुलाया जा रहा है। जी हाँ, एक और स्पिन ओवर आने वाला है। गेंदबाजी पर दिखेंगे हमें नूर अहमद और बल्लेबाजी पे है अजिंक्य रहाणे। हमारे साथ कई सारे मित्र भी चैट पे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी का स्वागत है, सुशांत राज जी का स्वागत है, सागरिका जी का स्वागत है, अंकिता विश्वास जी का स्वागत है, पंजाबी का स्वागत है, डीआरके गेमिंग का स्वागत है। आप सभी मित्रों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें यहाँ पे गुरजपनीत सिंह को बुलाया जा रहा है, नूर अहमद नहीं है बल्कि गुरजपनीत सिंह आ रहे हैं गेंदबाजी पर। 17 मुकाबले पे 22 विकेट से इनके T20s में।
डोमेस्टिक लेवल पर और आईपीएल पर एक ही मुकाबला इन्होंने खेला है, जहां पर पिछले मैच पे इन्होंने अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी। एक ही सफलता जरूर मिली, पर कुछ अच्छे ओवर्स डाले थे उन्होंने। गुरजपनीत सिंह करेंगे गेंदबाजी। आज का ये अपना पहला ओवर करने वाले हैं। सामने हैं कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे। 72 गेंदों पर चाहिए कोलकाता को 135 रन। गुरजपनीत सिंह पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर की, बल्ले का किनारा और आउट। जी नहीं, यहां पर वाइट का इशारा। बीच में हमें ऐसा लगा कि शायद गेंद बल्ले के किनारे को छू के गई है, लेकिन किसी तरह की अपील हमें ना गेंदबाज की तरफ से देखने को मिली और ना ही विकेट कीपर की तरफ से। बच गए बाल अजिंक्य रहाणे। 8 ओवर पे कोलकाता 59 पे 2। एक बार फिर से दोहराएंगे पहली गेंद को गुरजपनीत सिंह। सामने है रहाणे। हमारे साथ सागरिका जी हैं, नारू किंग हैं, क्वीन है, महादेव हैं, सभी का स्वागत है। संजय कुमार जी का स्वागत है, प्रिया ठाकुर जी का स्वागत है। अगली बॉल, इस बार गेंद को उड़ा दिया है फाइन लेग की तरफ। जैसे ही देखा शॉट फाइन लेग पे, फील्डर है, फाइन लेग पूरी तरह से क्लियर है। अजिंक्य रहाणे ने वहां पर गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे का। कोरबो, लोड़बो, जीतबो। ओवर की दूसरी गेंद डालेंगे गुरजपनीत सिंह। सामना करेंगे इनका अजिंक्य रहाणे। चले ओवर द विकेट से गुरजपनीत सिंह। सामने है रहाणे। इस बार ऑप्शन के बाहर अच्छी गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेला गया शॉट। कोई रन बनाने का मौका नहीं। शैडो ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। 8.2 ओवर पे कोलकाता 65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गुरजपनीत सिंह की गेंदबाजी जारी है। अपने तीसरी गेंद को डालेंगे। एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन अगली गेंद पर अच्छा गेंद डाला है और देखते हैं अब अगली गेंद पर क्या करते हैं। ओवर द विकेट से भाग रहे गुरजपनीत सिंह। स्ट्राइक पर है अजिंक्य रहाणे। बढ़िया बॉल, इस गेंद को पुल कर दिया है। बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। एक और शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे का। तो यहां से एक नए गेंदबाज के ऊपर टूट पड़े हैं अजिंक्य रहाणे। उन्हें पता है कि इस गेंदबाज को बिल्कुल सेट नहीं होने देना है और इनकी गेंदों पर 2 बड़े बड़े शॉट्स, 2 लंबे लंबे छक्के लगाते हुए दिखे हैं। चलिए अगली गेंद, गुरजपनीत सिंह की चौथी गेंद। सामने है रहाणे, अजिंक्य रहाणे। 26 गेंदों पर ही 42 रनों की साझेदारी हो चुकी है और जो कैच था रघुवंशी का, ये बहुत महंगा साबित होगा चेन्नई को। अगली गेंद, लेग स्टंप की लाइन की गेंद, शॉट फाइन लेग की तरफ खेला गया। शॉट मिलेगा सिंगल। ये ओवर महंगा जा रहा। अब तक 4 गेंदों से 14 रन आ चुके हैं। 8.4 ओवर। कोलकाता 72 पे 2 और लगातार गेंद को ग्रिप करने में परेशानी हो रही है गेंदबाजों को और हम देख रहे हैं कि अक्सर गेंद को पोंछा जा रहा है। 8.4 ओवर। कोलकाता 72 पे 2 है। अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों पे 24, वहीं रघुवंशी 15 गेंदों पर 21 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुरजपनीत सिंह अपने पहले ओवर पे, जहां पे इनके 4 ओवर से 14 रन आ चुके हैं, इस ओवर पे 5 विकेट डालने के लिए तैयार। वही अगर हम कोलकाता की बात करें तो कैमरॉन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल, रमनदीप सिंह जैसे बल्लेबाज आने बाकी हैं। तो अगर चेन्नई को जीतना है तो जल्द से जल्द इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर के 26 गेंदों पे 43 रन की साझेदारी कर ली है। चले ओवर दी विकेट से गुरजपनीत सिंह। बढ़िया बॉल, लेट कट किया है। गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र पर, मिलेगा चौका। बहुत बेहतरीन 4 रन आता हुआ रघुवंशी के बल्ले से और अब स्कोर पहुंचेगा 76 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी बॉल डालेंगे गुरजपनीत सिंह। सामने है अंगकृष रघुवंशी और इस वक्त देखा जाए तो जो पकड़ है कोलकाता की धीरे धीरे मजबूत हो रही इस मुकाबले पर। क्या लग रहा है साथियों आपको, कौन सी टीम मारेगी बाजी, चेन्नई या फिर कोलकाता?
अंतिम गेंद गुरजपनीत सिंह की, सामने होंगे अंगकृष रघुवंशी। ओवर द विकेट से मिडल स्टंप की लाइन की गेंद को कवर की तरफ खेला, 1 रन के लिए भागते हुए। और ये लीजिए बहुत महंगा ओवर ये हुआ, 19 रन आ चुके ओवर से 9 ओवरों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 77, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 2 छक्का 1 चौका लगा इस ओवर पे। और इस बीच हम देख पा रहे पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच बढ़ती ही जा रही है और दोनों ने मिलकर के 28 गेंदों पे 48 रन जोड़ भी लिए हैं। 10वें ओवर की शुरुआत, मुझे लग रहा है कि शायद नूर अहमद या अकील हुसैन में से किसी एक को लगाया जाएगा गेंदबाजी पर। हुसैन ही आ रहे हैं और मेरे हिसाब से शायद 11-12 ओवर तक दोनों छोर से स्पिन गेंदबाजी ही होती तो वो ज्यादा बेहतर होता। चल पड़े हैं गेंद लेकर के अकील हुसैन, सामने होंगे रघुवंशी। राइटेड गेंद, अंदर आती हुई गेंद, हल्के हाथ से गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, सिंगल की मांग की है रघुवंशी ने और पूरा भी कर लिया है। रहाणे तेजी से दूसरी छोर से दौड़ते हुए आए और रन पूरा किया। स्ट्राइक पर आ चुके हैं अजिंक्य रहाणे, सामना करेंगे अकील हुसैन की ओवर की दूसरी बॉल का। 9.1 ओवर, कोलकाता 78 पे 2। तो ऋतुराज के बारे में कुछ कहें साथियों, आपके मुताबिक क्या ऋतुराज गायकवाड़ को अगले मैच में सलामी बल्लेबाजी करनी चाहिए या उनके स्थान पर किसी और खिलाड़ी से ओपनिंग करानी चाहिए? क्या महात्रे से ओपनिंग करानी चाहिए? इसी बीच अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर गेंद के नीचे है और कैच ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप कर लिया है सरफराज खान ने। बहुत खराब फील्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स की। ये तीसरा कैच ड्रॉप किया चेन्नई सुपर किंग्स ने, बिल्कुल आसान कैच ड्रॉप कर दिया है, बहुत खराब। भागते हुए आए सरफराज खान और कैच नहीं पकड़ पाए, हाथों पे आई कैच को गवाया, ड्रॉप किया है। ऐसे कैसे चलेगा? ये तीसरा कैच है जो ड्रॉप हुआ है चेन्नई के फील्डरों के द्वारा। अगली बॉल और अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, इस बार कैच पकड़ लिए जाएंगे। डेवाल्ड ब्रेविस ने इस बार कोई गलती नहीं की और आउट हो गए हैं अंगकृष रघुवंशी। चलिए यहां पे थोड़ा कमबैक जरूर किया है अंगकृष रघुवंशी का। कैच इससे पिछले ओवर पे हमने देखा था, ड्रॉप किया था डेवाल्ड ब्रेविस ने, लेकिन अभी एक कैच ड्रॉप होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने इस बार कोई गलती नहीं की और रघुवंशी को कैच आउट करा दिया है। सरफराज खान ने हालांकि कैच ड्रॉप किया अजिंक्य रहाणे का पिछले गेंद पर, चलिए लेकिन एक विकेट गिरा है और अब इससे शायद मनोबल जरूर बढ़ेगा चेन्नई के खिलाड़ियों का, चेन्नई के फैंस का। लेकिन यहां से अब कोलकाता को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो अजिंक्य रहाणे के साथ खड़ा रहे और अंत तक पहुंचाए, अपनी टीम को जीत तक पहुंचाए। देखते हैं कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं। शायद कैमरॉन ग्रीन को बुलाया जा रहा है। जी हां, अगले बल्लेबाज के रूप में आएंगे कैमरॉन ग्रीन, जिन्हें रिंकू सिंह को ऊपर भेज दिया जा रहा है। रिंकू सिंह आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए कैमरॉन ग्रीन से पहले। 9.3 ओवर पे कोलकाता नाइट राइडर्स 79 पर 3। 3 गेंदें बाकी है। अकील हुसैन की यह चौथी बॉल, सामने है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अकील हुसैन की गेंद लेग स्टंप की लाइन, इस गेंद को खेला है ऑन साइड पर, फील्डर मौजूद है। शॉट फाइल के क्षेत्र पर मिलेगा 1 रन, जिन्हें 1 रन लेने का मौका नहीं मिला है। नौ 9.4 ओवर पे कोलकाता 79 पर 3। अकील हुसैन की 5वीं बॉल, सामना करेंगे रिंकू सिंह। बढ़िया बॉल थी, मिड ऑन की तरफ इस गेंद को खेल दिया है। फील्डर लॉन्ग ऑन पे मौजूद है, 1 ही रन लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पे परिवर्तन। अजिंक्य रहाणे अब संभालेंगे मोर्चा। चलिए अगली गेंद लेकर के लौटते हुए अकील हुसैन, सामना करने के लिए तैयार
अजिंक्य रहाणे। ये है 10वें ओवर की आखिरी गेंद। चले ओवर द विकेट से बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, कमाल का ओवर घटा है इनके लिए। अगली गेंद पर सिंगल मिलेगा तो बहुत लाजवाब ओवर की समाप्ति की अकील हुसैन ने। इस ओवर पे इन्होंने मात्र 4 रन दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया है। 10 ओवर की समाप्ति हुई। कोलकाता का स्कोर 81, 3 विकेटों के नुकसान पे। यहां से 10 ओवर का खेल और बाकी है और 60 गेंदों पर रन बनाने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को 112। क्या लग रहा साथियों, अब कौन सी टीम बाजी मारेगी? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो जरूर कर दें, और जितने मित्र पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, क्रिकेट में आपको दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नए ओवर की शुरुआत में देखते हैं कौन से खिलाड़ी आएंगे गेंदबाजी पर, और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। देखिए, जब भी हमें एक वन साइडेड मुकाबला देखने को मिलता है इंडियन प्रीमियर लीग में, तो बहुत जल्द फिर एक हाई वोल्टेज मुकाबला भी देखने को मिलता है। कल एक तरफा अंदाज में टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत अर्जित की, तो इस मुकाबले में हमें रोमांच बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने हार नहीं मानी है, लड़ाई जारी है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं मिली, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी अंकुरिश और अजिंक्य रहाणे के बीच में, और अब रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर आएगा 1 रन। पहली गेंद को डीप पॉइंट की तरफ खेलेंगे संजू सैमसन। नूर अहमद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका दूसरा ओवर अभी अभी शुरू हुआ है। नूर अहमद अब तक सिर्फ 1 विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं इस पूरे आईपीएल में। नूर अहमद की अगली गेंद खेलने वाले हैं रिंकू सिंह, जिनके बल्ले से रन्स आने अभी बाकी हैं। ही इज ड्यू टू फायर। अगली बॉल ओवर की, ओवर द विकेट से रिंकू सिंह के लिए गुड लेंथ की गेंद, बैकफुट पर जाकर रिंकू सिंह ने गेंद को डीप पॉइंट की ओर धकेला। टहलते टहलते 1 रन पूरा करेंगे रिंकू सिंह। इक्वेशन पर एक बार नजर डालते हैं। 58 गेंदों में 110 रन चाहिए। रिंकू सिंह अगर अपने भौकाली रूप में वापस आ जाते हैं तो फिर पूरी तरीके से कहर बरपा सकते हैं इस चेपॉक मैदान पर। तीसरी बॉल ओवर की, स्ट्राइक पर इस समय अजिंक्य रहाणे। सामने की बाउंड्री 75 मीटर्स की, लॉन्ग ऑफ 71 मीटर इस एंड से। अगली बॉल नूर अहमद की ओवर द विकेट से अजिंक्य रहाणे के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी पैड लाइन पर, फ्रंट लेग को क्लियर किया, आगे वाले पैर को थोड़ा सा पीछे लेकर गए और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर। इस 1 रन के साथ स्कोर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का 84 तक पहुंचेगा। 57 गेंदों में 109 रनों की जरूरत। करंट रन रेट 8 रन पर ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट 11.47। नूर अहमद, उनकी ये गेंद 93.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी। पैरों को पकड़ कर रखा है नूर अहमद ने। अजिंक्य रहाणे के पैरों पर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। रिंकू सिंह ऑन स्ट्राइक, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है रिंकू सिंह ने। क्या लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से जाएगी बॉल? जी नहीं, पहुंच गए बॉल तक लॉन्ग ऑन के फील्डर। सिर्फ 1 रन आएगा इस बॉल पर। रिंकू सिंह अभी भी सही कनेक्शंस ढूंढ नहीं पाए हैं। 4 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी नूर अहमद की इस ओवर में अब तक। पहली 4 गेंदों में आए हैं 4 सिंगल्स। 56 गेंदों में 108 रनों की आवश्यकता। 11.57 है रिक्वायर्ड रन रेट। लगभग 12 रन हर ओवर में चाहिए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। ओवर की अगली गेंद नूर अहमद ओवर द विकेट से। अंपायर की दाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद। फ्लाइटेड डिलीवरी लेग स्टंप पर गेंद को खेला है डीप कवर्स रीजन की तरफ, लेकिन ज्यादा दूर गेंद जाएगी नहीं। कवर्स के खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर कैच कंप्लीट करेंगे और अजिंक्य रहाणे की पारी होगी समाप्त। लेग स्टंप पर यह गेंद थी, गिरने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ निकली गेंद और गेंद लगी बैट के आउटर हाफ पर और गई सिर्फ ऊपर। कवर्स के खिलाड़ी बैक पैडलिंग करते हुए थोड़ा पीछे जाते हुए सर्कल के जस्ट बाहर उन्होंने गेंद को हवा में ही लपक लिया। विकेट नंबर 4 डाउन। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई। ये रॉन्ग वन थी, गिरने के बाद बाहर निकली और बैट के आउटर हाफ पर लगी। बीचों बीच लगती तो शायद वही मिलता अजिंक्य रहाणे को जो वो चाहते थे, लेकिन यहां नूर अहमद को वो मिला है जो वो चाहते थे। बहुत समय के बाद विकेट। 85 पर 4 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। पहले अंकुरिश रघुवंशी और अब अजिंक्य रहाणे, दोनों ही सेट बल्लेबाज जा चुके हैं वापस डगआउट में। 10.5 के बाद 85 पर 4 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स।
4 रन आए हैं अब तक इस ओवर से पहली 5 गेंदों में। उसके साथ साथ एक विकेट भी गिरा अभी अभी। नूर अहमद, उन्होंने अपने 50 आईपीएल विकेट्स भी पूरे किए हैं। केकेआर की टीम यहां पर कहीं ना कहीं उस नक्शे में भटक गई है जिस नक्शे से होते हुए वो जीत तक पहुंच सकते थे। अगली गेंद ओवर की नूर अहमद के सामने कैमरन ग्रीन राउंड द स्टंप्स। ये गेंद तेज गति की गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन, गेंद लगी है जाकर सीधे स्टंप्स पर। एक और विकेट नूर अहमद के लिए। या कैमरन ग्रीन बैकफुट पर गए, वो क्लीन बोल्ड हुए और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स चली गई है बैकफुट पर। नूर अहमद, he proved that line once again right. The one brings two. तेज गति की गेंद राउंड द स्टंप से एंगल के साथ अंदर की तरफ आती हुई और गेंद जाकर टकराती हुई मिडिल और लेग पर। 94.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी और टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सभी फैंस की गूंज हमें सुनाई दी चेपॉक में। नूर अहमद विल बी ऑन अ हैट्रिक। जब अपना तीसरा ओवर करने आएंगे तो अगर पहली गेंद पर विकेट निकाला, हैट्रिक पूरी हो जाएगी नूर अहमद की। 9 ओवर्स में अभी 108 रन चाहिए। रिंकू सिंह अभी भी विकेट पर मौजूद। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर चुकी है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। फिन एलन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिन एलन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। नीचे आने वाले बल्लेबाजों की सूची अगर हम देखें तो अभी रमनदीप सिंह का आना बाकी है। फिलहाल रॉबर्ट पॉवेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या शानदार इन्होंने खेल खेला था अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इन द सुपर 8 गेम। रॉबर्ट पॉवेल नंबर 7 पर 24 पारियों में 404 रन बनाए 148 के स्ट्राइक रेट से। पहली गेंद पर कैमरन ग्रीन को बाहर जाना पड़ा। रॉबर्ट पॉवेल नए बल्लेबाज है लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे क्योंकि पिछले ओवर में आखिरी गेंद पर आया विकेट। अकील हुसैन गेंदबाजी पर राउंड द स्टंप से पहली गेंद इस ओवर की। ये गेंद स्टंप लाइन पर थी, दोनों पैरों से स्टंप्स को कवर किया। रिंकू सिंह ने गेंद को घुमाया डीप स्क्वायर की तरफ। अब रिंकू सिंह की कोशिश रहेगी कि वो इस मुकाबले को थोड़ा सा डीप लेकर जाएं, थोड़ा चेक करें कि कहां गलतियां कर रहे हैं गेंदबाज, फिर उसके बाद प्रहार करें, फिर उसके बाद वार करें। पहले अजिंक्य रहाणे को फंसाया नूर अहमद ने और उसके बाद फिर कैमरन ग्रीन को एक तेज गति की गेंद पर फंसाया। 2 गेंदों में 2 विकेट्स नूर अहमद के लिए। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास देकर जाएंगे ये 2 विकेट्स, क्योंकि अब तक ये प्रतियोगिता उतनी अच्छी रही नहीं इस गेंदबाज के लिए। लेकिन आज ये खिलाड़ी हवा की रुख को अपनी तरफ करने के लिए तैयार है। एक सेंसेशनल ओवर नूर अहमद की तरफ से हमें देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद रॉबर्ट पॉवेल की पारी की पहली। अकील हुसैन राउंड द स्टंप से रॉबर्ट पॉवेल के लिए। स्लिप पर एक खिलाड़ी मौजूद। ये गेंद मिडिल स्टंप पर थी, फ्लाइटेड डिलीवरी। गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया रॉबर्ट पॉवेल ने। सिंगल कंप्लीट किया, खाता खोला अपना। 106 चाहिए 52 गेंदों में। अकील हुसैन का ये अंतिम ओवर। बढ़िया गेंदबाजी की है अकील हुसैन ने, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है, लगातार सही अंटे पर गेंदबाजी की है और किसी भी स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा अहम बन जाती है लाइन एंड लेंथ। और आज अकील हुसैन ने पिक्चर परफेक्ट लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी की है। ओवर की तीसरी गेंद रिंकू सिंह के लिए। ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर। ये गेंद बाउंस ज्यादा नहीं था इस बॉल में। कट किया बल्लेबाज रिंकू सिंह ने और गेंद को खेला सीधे डीप पॉइंट पर खड़े अंशुल कंबोज के हाथों में। एक ही रन आएगा इस बॉल पर। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 88 तक। अकील हुसैन अपने स्पेल को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हुए। आज टीम चेन्नई सुपर किंग्स की फील्डिंग हमें बहुत ज्यादा साधारण देखने को मिली है, बहुत सारे कैचेस छूटे। और वहीं टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी आज हमें बहुत साधारण देखने को मिल रही है। ओवर की चौथी गेंद अकील हुसैन राउंड द स्टंप से। इस बार मिडल और लेग पर एक और फ्लाइटेड डिलीवरी। गेंद को रोका रॉबर्ट पॉवेल ने। अपनी दाईं तरफ जाकर अकील हुसैन ने बॉल को पकड़ा। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। 11.4 के बाद 88, 5 विकेट के नुकसान पर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। 50 गेंदों में 105 रनों की है जरूरत। तैयार एक बार फिर से रॉबर्ट पॉवेल। क्या लगाएंगे एक बड़ा शॉट। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर, एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी डीप कवर पॉइंट पर। ये हैं 5 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर है। स्लिप हटाई जा चुकी है, बैकफुट पर गए इस बार बल्लेबाज रॉबर्ट पॉवेल। गुड लेंथ की गेंद थी, स्टंप लाइन पर खेल दिया उसको लॉन्ग ऑन की तरफ। सिंगल आएगा इस बॉल पर। 11.5 के बाद 89, 5 विकेट के नुकसान पर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। अकील हुसैन के स्पेल की अंतिम गेंद। इंपैक्ट प्लेयर ने आज खूब इंपैक्ट डाला है।
अब चाहेंगे कि समाप्ति हो उनके स्पेल की एक अच्छे नोट पर। आज स्टंप लाइन को बहुत ज्यादा पकड़ कर रखा है अकील हुसैन ने। कोशिश रही है उनकी कि स्टंप को वो टारगेट करें। पहले जो गलतियां हुई उनसे सीखा है। बैकफुट पर गए हैं बल्लेबाज रिंकू सिंह। ये गेंद भी स्टंप लाइन पर थी, कट किया है और पहला रन तेजी से लिया रिंकू सिंह ने। दूसरे का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मना किया रॉबिन पॉवल ने। सिर्फ एक रन आएगा इस बॉल पर। 12 ओवर्स के बाद 90, 5 विकेट के नुकसान पर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। 48 में 103 चाहिए। नूर अहमद एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एंड ही इज ऑन अ हैट्रिक। जरूर बताइए आप सभी दर्शक, क्या लगता है हैट्रिक होगी नूर अहमद की या फिर नहीं? कुछ हैट्रिक्स हम पहले भी देख चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में। शायद उस फेरिस्त में एक और जुड़ने वाली है। अब नूर अहमद आई है और पहली गेंद पर विकेट चटकाई और कीर्तिमान अपने नाम करी है। 3 गेंदों में 3 विकेट्स निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नूर अहमद वो कार्य कर सकते हैं। उनके पास मौका है क्योंकि उन्होंने 2 गेंदों में 2 विकेट्स निकाल लिए हैं। नूर अहमद ऑन अ हैट्रिक। विंश कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हैट्रिक बॉल, सामने बल्लेबाज रिंकू सिंह। ओवर द विकेट से अराउंड द स्टंप से नूर अहमद किस एंगल से गेंदबाजी करेंगे? चलिए ओवर द विकेट से ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई और ये गेंद पैड लाइन की तरफ जा रही थी। घुमाया गेंद को शॉर्ट फाइनल की तरफ रिंकू सिंह ने, लेकिन वहां पर खिलाड़ी दायरे के अंदर तैनात है। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर, टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैनेजमेंट पूरी तरीके से हक्का बक्का हमें नजर आ रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं वो कि दरअसल टीम के साथ हो क्या रहा है। टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। इस समय आप कोलकाता नाइट राइडर्स की पोजीशन भी देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल में। बहुत ज्यादा नीचे है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। अगली गेंद ओवर की 5वें स्टंप पर गेंद थी। खेला गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ बल्लेबाज रिंकू सिंह ने। खिलाड़ी वहां पर मौजूद सरफराज खान के रूप में। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर भी। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। क्या आप रिंकू सिंह थोड़ा आगे आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि 2 डॉट बॉल्स काफी है प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। तीसरी बॉल ओवर की नूर अहमद ओवर द विकेट से रिंकू सिंह के लिए। क्या रिंकू सिंह आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करेंगे? शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन यहां गेंद सही तरीके से बैट पर आई नहीं। बैट के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी और गई शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास। एक और डॉट डिलीवरी, लगातार 3 डॉट बॉल्स। 45 में 103। एक समय पर इक्वेशन ऐसी आ जाएगी कि टीम कोलकाता नाइट राइडर्स सोचेगी कि कहां फंस गए भाई। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अभी रमनदीप का आना बाकी है, अनुकूल रॉय का आना बाकी है। ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगली गेंद ओवर की अंदर की तरफ आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर रिंकू सिंह ने बॉल को खेला सीधे पॉइंट की तरफ। सिंगल लेना चाहते थे वो, लेकिन सामने खड़े रॉबिन पॉवल ने मना किया और रिंकू सिंह बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए रॉबिन पॉवल के उस इशारे से। रिंकू सिंह बहुत डेस्परेटली एक रन लेना चाहते थे इस बॉल पर। अभी भी वो सवाल कर रहे हैं रॉबिन पॉवल से कि क्या यहां पर हम सिंगल कंप्लीट नहीं कर सकते थे। शायद रॉबिन पॉवल सोच रहे हैं कि इस समय रिस्क लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं। 5वीं गेंद ओवर की रूम बनाया इस बार। बल्लेबाज ने गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक और विकेट नूर अहमद के लिए। अगर सिंगल ले लेते पिछली गेंद पर रॉबिन पॉवल तो शायद रिंकू सिंह के ऊपर से यह बला टल जाती। लेकिन क्रिकेट अगर और मगर का खेल नहीं है। या जो चल रहा है बस वो देखिए आप। और इस समय चल रही है नूर अहमद की। खिलवाड़ कर रहे हैं नूर अहमद, एक के बाद एक विकेट चटका रहे हैं। अपने पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट्स निकाले और उसके बाद यहां पर एक और विकेट को प्रोड्यूस करते हुए ऑफ स्टंप पर एक फ्लाइटेड डिलीवरी। रिंकू सिंह ने रूम बनाकर गेंद को सीधे खेल दिया लॉन्ग ऑन पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत खुश हैं। आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की है टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने। फील्डिंग में लेकिन सुधार की जरूरत है, खासकर कैचिंग में। बहुत आसान कैचेस छोड़े हैं टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने। रिंकू सिंह हुए आउट। उन्होंने बनाए 12 गेंदों में 6 रन। ये 12 गेंदों में 50 बनाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए कौन जाएगा देखना पड़ेगा कि क्या अनुकूल रॉय जाएंगे या फिर रमनदीप सिंह। 2 ऑप्शंस हैं अजिंक्य रहाणे के पास। बढ़िया बैटिंग आज हमें देखने को मिली फर्स्ट इनिंग्स में टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। क्या बल्लेबाजी की आज आयुष मात्रे ने। उसके साथ साथ संजू सैमसन की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने 32 में 48 बनाए। रमनदीप आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 8 पर। आयुष मात्रे की बात कर रहा था मैं, 17 में 38।
डेवॉल ब्रेविस ने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की। 29 में 41, 18 में 23। सरफराज खान बहुत स्लो खेले वो। शिवम दुबे ने बनाए 12 में 13। जेमी ओवरटन ने बनाए 6 में 7। कोई बहुत अच्छा कार्य किया नहीं है निचले क्रम के बल्लेबाजों ने। निचले क्रम के तो नहीं कह सकते, लेकिन जो नीचे आए हैं उन बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। इस लिस्ट में तो हमें नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। नूर अहमद, उनके इस ओवर की अंतिम गेंद। अभी अभी एक विकेट चटकाया है, क्या पिछले ओवर की तरह इस ओवर को भी विकेट के साथ समाप्त कर सकते हैं? रमनदीप ऑन स्ट्राइक राउंड द स्टंप से। नूर अहमद की गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, गेंद की तरफ बढ़कर सीधे बैट से बॉल को खेला है। पहला रन तेजी से लिया, लेकिन दूसरे का मौका मिलेगा नहीं। डीप कवर्स पर खिलाड़ी है, सिंगल आएगा अंतिम गेंद पर। 13 के बाद 91 पर 6 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। आखिरी 42 गेंदें और उन 42 गेंदों में 102 रनों की है जरूरत टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। निगाहें रहेंगी रोमन पॉवेल और रमनदीप सिंह पर। दे कैन डेफिनेटली चेंज द गेम। देखते हैं कि कितना और समय लेते हैं ये दोनों खिलाड़ी और फिर कब करेंगे अटैक। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे अब के पंक सर। सर स्वागत है आपका। तो चलिए साथियों, चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत अच्छी गेंदबाजी, खास करके नूर अहमद की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने 3 ओवर पे मात्र 15 रन दिया और 3 शानदार विकेट चटकाए हैं। 1 ओवर और बाकी और इनके पास मौका होगा 5 विकेट्स लेने का। फिलहाल अब जेमी ओवरटन को अब बुलाया जा रहा है। 14वां ओवर दिया जाएगा ओवरटन को, और ये पर्पल कैप की रेस में भी आगे दिख रहे हैं। अगर यहां से कुछ अच्छे विकेट्स चटका लेते हैं तो फिर चेन्नई और ओवरटन दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। 14वां ओवर जेमी ओवरटन। T20I करियर पर उनके नाम 161 रन है। अच्छा अनुभव रखते हैं, अच्छी गति रखते हैं। चले हैं ओवर द विकेट से ओवरटन। पहली गेंद, ओहो बहुत लाजवाब गेंद, उछलती हुई गेंद, हेलमेट को बचाया रमनदीप सिंह ने। गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। रफ्तार थी 140.9 की, और इस IPL पे सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में नंबर 2 पे है ओवरटन, जिन्होंने 151 के ऊपर की रफ्तार से गेंद डाला था पिछले मुकाबले पर। और अब बढ़ते आगे, दूसरी गेंद लेकर के चलेंगे जेमी ओवरटन। सामने है रमनदीप सिंह। चले जेमी ओवरटन। ओहो, तो पिछली गेंद जो शायद वाइड दे दी गई थी, उसके खिलाफ यहां पे रिव्यू ले लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। 1 मिनट साथियों, यहां पर आउट के लिए रिव्यू की जा रही है, कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू की जा रही है, ना कि गेंद को वाइड के लिए। देखना है कि कहीं गेंद ग्लव्स पे तो नहीं लगी। हो आउट हो सकते हैं रमनदीप सिंह। बहुत करीबी मामला हो सकता है रमनदीप सिंह के लिए। जेमी ओवरटन की गेंद उछाल लेती हुई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हेलमेट के बगल से गई है। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट का है। अब देखना है टीवी अंपायर क्या करते हैं, थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ग्लव्स पे टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर संजू सैमसन के पास गई है। साथियों, आप में से जितने लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जब भी आप ऐसा करते हो तो आपका नाम स्क्रीन पे भी दिखाया जाता है। फिलहाल सबकी नजरें हैं टीवी अंपायर के डिसीजन के ऊपर। देखना है ओवरटन रमनदीप को आउट करार देते हैं या फिर नॉट आउट करार देते हैं। दिल की धड़कनें यहां तक सुनाई दी जा रही है। अल्ट्रा एज को अगर देखें तो गेंद ग्लव्स के बगल से गई है, लेकिन क्या कुछ भी डिफ्लेक्शन है? जी नहीं, बच जाएंगे। बच गए रमनदीप सिंह, बाल बचे हैं साथियों। एक रिव्यू गवाया चेन्नई सुपर किंग्स ने। बच गए, वरना यहां पर विकेट चला जाता। विकेट चला जाता, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ग्लव्स और गेंद के साथ किसी तरह की संपर्क नहीं है। कोई रन नहीं, ना ही कोई विकेट। 13.1 ओवर, KKR 91 पर 6। और अब चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक ही रिव्यू बचा रह गया है। चले एक बार फिर से दूसरी बॉल के साथ जेमी ओवरटन। सामने होंगे रमनदीप सिंह। ओहो, बढ़िया बॉल थी, मिडल स्टंप की आगे पटकी हुई गेंद। इस गेंद को स्क्वायर की तरफ खेला रमनदीप ने, मिलेगा सिंगल। 13.2 ओवरों के बाद कोलकाता 92 पर 6।
रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती जा रही, 15.15 का इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट है, जो कि कोलकाता को परेशान करेगा आने वाले ओवरों पे, क्योंकि जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और रिंकू सिंह, इन्हें क्या हो गया है ये बिल्कुल पता नहीं। रिंकू सिंह लगातार अपना फ्लॉप शो देते जा रहे हैं और आज भी वो बहुत सस्ते में आउट हो गए हैं। अगली गेंद के साथ आते हुए जेमी ओवरटन, गेंद को मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों से खेला है रोमन पॉवेल ने, मिलेगा सिंगल। 13.3 ओवर पे कोलकाता का स्कोर 93, 6 विकेटों के नुकसान पर जेमी ओवरटन लौटेंगे चौथी बॉल के साथ। सामने है रमनदीप सिंह। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, चैट पे सौहार्द बनाए रखिएगा। लाइक अगर आपने नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली बॉल, इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेल दिया है, जी नहीं फाइन लेग की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल। आज बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिली दोनों ही छोर से। अकील हुसैन ने भी अच्छी गेंदबाजी की और नूर अहमद ने तो कमाल की गेंदबाजी की है। 13.4 ओवर पे कोलकाता 94 पर 6 ओवर की पांचवी बॉल डालते हुए जेमी ओवरटन, जो कि तेज गति के साथ गेंद डालना जानते हैं, डालेंगे पांचवी बॉल को। सामने है रोमन पॉवेल। ओवर द विकेट से चले ओवरटन, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार गेंद को उड़ा दिया है। गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए और रोमन पॉवेल के बल्ले से आया है शानदार छक्का। बहुत बेहतरीन छक्का जड़ दिया है अभी रमनदीप सिंह ने और इस 6 रनों के साथ केकेआर का स्कोर पहुंच चुका है 100 रनों का। यहां से अब कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतने के लिए चाहिए 37 गेंदों पर 93 रन। 13.5 ओवर, कोलकाता 100 पर 6। अगली बॉल के साथ लौटेंगे ओवरटन, अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार हैं स्ट्राइक पर रोमन पॉवेल। 2 हार्ड हिटर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। ओवर द विकेट से बढ़िया बॉल थी, फुलर लेन की गेंद, बल्ले का किनारा लगते हुए गेंद पॉइंट की तरफ जाएगी। कोई रन नहीं, तो 9 रन आए हैं ओवर से। 14 ओवर की समाप्ति हुई है, कोलकाता का स्कोर 106 विकेटों के नुकसान पर। और चलिए एक नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की स्कोर बोर्ड के ऊपर और बताते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इनकी तरफ से फिन एलन सस्ते में 1 रन बनाकर के आउट हुए थे। सुनील नारायण 24, अजिंक्य रहाणे 28, अंगक्रिश रघुवंशी 27, रिंकू सिंह 6 और कैमरॉन ग्रीन को पहली गेंद पर आउट कर दिया था नूर अहमद ने। इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं रमनदीप सिंह और उनका साथ दे रहे हैं रोमन पॉवेल। रमनदीप सिंह 4 गेंदों पर 3 रन, वहीं रोमन पॉवेल 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने वाले बल्लेबाज में अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी नजर आएंगे, तो जो करना इसी जोड़ी को करना और अनुकूल रॉय थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं दिख रही है। अगली बॉल जेमी ओवरटन की, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ, जहां पे खड़े फील्डर ने अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद को पकड़ा। 1 ही रन बनाने का मौका मिलेगा। जेमी ओवरटन के बाद अब नूर अहमद यहां गेंदबाजी कर रहे हैं, अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, चौथा ओवर कर रहे हैं। ओवर की दूसरी गेंद नूर अहमद की, सामने है रोमन पॉवेल। 15.77 की रिक्वायर्ड रन रेट। चल पड़े हैं नूर अहमद एक बार फिर से। अगली बॉल ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, पॉइंट की तरफ खेला गया शॉट, 1 रन की मांग की है, तेजी के साथ रन पूरा कर लिया। 14.2 ओवर पे कोलकाता 102 पर 6। नूर अहमद के पास अब 4 गेंद है, देखते इन 4 गेंदों पे क्या कुछ विकेट चटका पाते हैं ये। चले अगली बॉल लेकर के नूर अहमद।
हमें आर्ट एंड व्लॉग ने सब्सक्राइब किया, उनका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पे भी लिख दिया गया है। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगली बॉल पॉइंट की तरफ खेला गया, शॉट मिल जाएगा सिंगल। और देखा जाए तो नूर अहमद ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, 3 गेंदों से 3 ही रन दिए हैं, 3 सिंगल्स दिए हैं। चौथी गेंद का सामना करेंगे रोमन पवेल, जिन्होंने पिछले ओवर पे एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ा था। चले चौथी बॉल लेकर के नूर अहमद, सामने है रोमन पवेल। अगली बॉल ओवर द विकेट से फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ भेज दिया है 1 रन के लिए। और यहां पे बिल्कुल सिंगल से निकालने का मौका। धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट अब 17 के आसपास का हो रहा है। 16.69 की रन गति के साथ रन बनाने हैं कोलकाता को। 5वीं गेंद नूर अहमद की, सामने फिर से रमनदीप सिंह 6 गेंदों पर 5 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोचिए ऐसी परिस्थिति पे आयुष मात्रे ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी। और मेरे मुताबिक अगले मुकाबले पर आयुष मात्रे और संजू सैमसन को ही सलामी बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, लेग स्टंप की लाइन, गेंद को खेल दिया फाइल की तरफ, दिशा दी है। गेंद हालांकि पैड से टकराने के बाद गई है उस क्षेत्र पर। खलील अहमद मौजूद है, मिलेगा 1 रन। अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया है। 14.5 ओवर पे कोलकाता 105 पर 6। आखिरी बॉल नूर अहमद करेंगे अपने आज के इस शानदार स्पेल की, और मेरे हिसाब से शायद आज के मैन ऑफ द मैच भी नूर अहमद ही होंगे। चल पड़े अगली बॉल लेकर के नूर अहमद, सामने है रोमन पवेल। और इस बार गेंद को खेल दिया फाइन लेके क्षेत्र पर। पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे हैं। रन आउट का खतरा, और ऐसा लग रहा है कि बच जाएंगे। बच गए बाल। तो इस ओवर से आए हैं 7 रन। 15 ओवर की समाप्ति पे कोलकाता 107 पर 6। आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी, और इन 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए कुल 86 रन। तो 30 गेंदों पर चाहिए 86 रन जीतने के लिए। रिव्यू की बात करें तो एक ही रिव्यू चेन्नई सुपर किंग्स के पास बचा है। 16वें ओवर की शुरुआत होगी। 15 ओवर पे कोलकाता 107 पर 6। अब देखना साथियों आगे होता है क्या। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लकी क्रिएशन 2.0 ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका स्वागत है। तो चलिए अब साझेदारी इस वक्त 13 गेंदों पर 17 रनों की हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों के बीच। रोमन पवेल करेंगे गेंदबाजी, करेंगे बल्लेबाजी, साथ देंगे रमनदीप सिंह का। रोमन पवेल के पास वो काबिलियत है कि रिक्वायर्ड रन रेट को तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। 16वें ओवर की शुरुआत, और अब देखना है गेंदबाजी पे कौन आएंगे। ऐसा लग रहा है कि जेमी ओवरटन, जी हाँ ओवरटन को बुलाया जा रहा है दूसरे ओवर के लिए। तो चलिए साथियों एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। मुकाबले पर पकड़ बनाकर रखी है टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्या रोमन पवेल और रमनदीप मुकाबले को टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ लेकर आ सकते हैं। शुरुआत जेमी ओवरटन के दूसरे ओवर की, और एक बढ़िया गेंद शरीर की तरफ पुल लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद सही तरीके से बैट पर आई नहीं। गेंद जाकर लगी है रमनदीप के शरीर पर। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा चोट नहीं पहुंची होगी। क्रॉस सीम डिलीवरी, रमनदीप ने थोड़ा सा शफल किया, स्टंप्स को कवर किया अपने दोनों पैरों से, पहले थाई पर लगी और उसके बाद फिर लेफ्ट शोल्डर के पास जाकर लगी गेंद। जेमी ओवरटन की अगली गेंद ओवर द विकेट से रमनदीप के लिए। एक और पटकी हुई गेंद, इस बार बल्लेबाज ने खेल दिया है गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए। यह बढ़िया शॉट था। एक्चुअली शॉर्ट थर्ड मैन नहीं हुआ, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर से गई है बॉल। नेल्सन तक पहुंच चुकी है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। एक और वही गेंद, पटकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर यह गेंद थी। इस बार रमनदीप ने गेंद का इंतजार किया, अपने शरीर के करीब आने दिया, और उसके बाद गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। दायरे के अंदर खिलाड़ी था, दर्शक बनकर देखा गेंद को सभी फील्डर्स ने। एक बार फिर से उसी लेंथ पर गेंद है, एक बार फिर से गेंद को हवा में खेला गया है, और इस बार पूरे 6 रन।
डीप स्क्वायर लेग की तरफ बैठे हुए दर्शकों को गेंद के दर्शन कराए रमनदीप ने। लगातार एक ही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं जेमी ओवरटन, प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। रमनदीप बार बार शफल कर रहे हैं और रमनदीप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 27 में चाहिए 76। हमने मुकुल चौधरी को हीरो बनते हुए देख लिया है, हमने डेविड मिलर को ऑलमोस्ट हीरो बनते हुए देखा, हमने रिंकू सिंह को हीरो बनते हुए देखा है इंडियन प्रीमियर लीग में। आज रमनदीप के पास मौका है। 10 गेंदों में 15 बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद रमनदीप के लिए, जेमी ओवरटन ओवर द विकेट से। यह गेंद पटकी हुई और गई है रमनदीप के सिर के ऊपर से। अंपायर ने वाइड करार दिया है इसको। स्लोअर डिलीवरी थी, स्लोअर बाउंसर, और उस स्लोअर बाउंसर को जाने दिया विकेट कीपर की तरफ। रमनदीप ने छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की। अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिल चुका है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब चाहिए 27 में 75। खलील अहमद उनका 1 ओवर बाकी है, अंशुल कंबोज के 2 ओवर्स बाकी हैं, गुरजपनीत उनके 3 ओवर्स बाकी हैं। आज अपने पहले ओवर में 19 रन दिए, उसके बाद फिर कप्तान ने बुलाया ही नहीं गेंदबाजी के लिए। जेमी ओवरटन की अगली गेंद एक बार फिर से हार्ड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को गाइड किया बल्लेबाज ने। सिंगल चुराने की कोशिश लेकिन मना किया रॉबर्ट पॉवेल ने। सिंगल के लिए नहीं आएगा कोई भी रन इस बॉल पर। एक डॉट डिलीवरी बहुत प्रेशर डालेगी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पर। हर ओवर में लगभग 18 रन बनाने हैं। इस ओवर की अगर हम बात करें तो 11 आ चुके हैं पहली 4 गेंदों से। 2 गेंदें अभी भी शेष। उन 2 गेंदों में रमनदीप बनाना चाहेंगे 7 रन, लेकिन कैसे बनाएंगे वो है बड़ा सवाल। जेमी ओवरटन कमबैक के लिए जाने जाते हैं। कमबैक किया एक डॉट डिलीवरी के साथ। 5वीं गेंद ओवर की। ओ चलिए, जेमी ओवरटन थोड़ा सा रुक गए। फील्डिंग में चेंजेस चाहते हैं, फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं। 118 पर 6 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। अगली गेंद ओवर की। इस बार रमनदीप ने गेंद का इंतजार किया। स्लोअर डिलीवरी थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप और गेंद को धकेला शॉट थर्ड मैन की तरफ। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी बॉल की तरफ दौड़े और जब तक वो गेंद तक पहुंचते तब तक रॉबर्ट पॉवेल और रमनदीप ने 22 गज का फासला तय कर लिया था। सिंगल आया इस बॉल पर। तो 12 रन इस ओवर से आ चुके। रॉबर्ट पॉवेल अगर 6 के साथ फिनिश कर दें तो रिक्वायर्ड रन रेट को मीट कर लेगी टीम केकेआर। 15.5 में 119 बने। अंतिम गेंद ओवर की। क्या जेमी ओवरटन रखेंगे एक और हार्ड लेंथ वाली गेंद या फिर थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे बॉल को? कहां रहेगी बॉल? ओवर द विकेट से जेमी ओवरटन रॉबर्ट पॉवेल के लिए गुड लेंथ पर ये गेंद, स्टंप लाइन पर गेंद। रॉबर्ट पॉवेल क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल समझ से परे है जो भी कर रहे हैं रॉबर्ट पॉवेल। कैसे आप सिंगल के लिए जा सकते हैं जब आपको एक छक्के की जरूरत है? 13 रन आए इस ओवर से। आखिरी 4 ओवर्स में 73 चाहिए टीम केकेआर को। रॉबर्ट पॉवेल के खेल पर जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं। लगाना चाहिए था बड़ा शॉट इस बॉल पर, लेकिन उन्होंने गेंद को धकेला ऑन साइड की तरफ और 1 रन पूरा कर लिया। कोलकाता से हमारे साथ विष्णु जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। हमारे साथ पुष्पा कुमारी जी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर किंग विक्की कह रहे हैं सीएसके जीतेगी। हर्षित सीरीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आरसीबी को पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, किसी भी चीज को हर कोई पसंद नहीं कर सकता। प्रियांशु सिंह वो कह रहे हैं सीएसके लवर हूं मैं, जीतिए सीएसके, फिर मुझे सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए। शुभांग पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो शुभांग जी, कैसे हैं आप? पारसेन हमारे साथ हैं, पारस जी का बहुत बहुत स्वागत है। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की एक बार बैटिंग पर हम नजर डालते हैं। आज फिन एलन ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए लेकिन सिर्फ 1 रन बना पाए वो। उनको आउट किया अंशुल कंबोज ने। सुनील नारायण उनको स्टार्ट मिला लेकिन संघर्ष करते हुए दिखे थे वो हमें अंशुल कंबोज के ओवर में। फिर उसके बाद खलील अहमद ने उनको आउट किया। खलील अहमद गेट्स रिड ऑफ सुनील नारायण और उसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी के बीच में, लेकिन वो साझेदारी टूटती है अकील हुसैन के ओवर में, जहां अंकुश रघुवंशी गेंद को सीधे मार बैठते हैं डेवाल ब्रेविस के हाथों में जो लगे थे लॉन्ग ऑन पर। और जब अंकुश आउट हुए तो फिर कुछ ही समय के बाद हमें अजिंक्य रहाणे भी आउट होते हुए दिखे खलील अहमद के ओवर में। रिंकू सिंह वो आज भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मात्र 50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 12 गेंदों में उन्होंने 6 रन बनाए। कैमरन ग्रीन आज गोल्डन डक का शिकार हुए, पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड।
इस समय बल्लेबाजी करते हुए रॉबिन पॉवेल और रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह ने पिछले ओवर में बढ़िया बैटिंग की, लेकिन रॉबिन पॉवेल क्या कर रहे थे भाई? अंतिम गेंद को उन्होंने रोका। रोकना नहीं था भाई, मारना था। देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि इंडिया लव, बिल्कुल इंडिया इज लव। रविशंकर शुक्ला कह रहे हैं कि आई एम एलएसजी लवर, लखनऊ सुपर जायंट्स के लवर है ये। शायद निकोलस पूरन के बड़े बड़े शॉट्स, ऋषभ पंत का करिश्माई खेल, सब कुछ पसंद है इनको। ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त होने वाला है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद क्या एक्शन हमें देखने को मिलेगा, यह था इस मुकाबले का अंतिम ड्रिंक्स ब्रेक। गेंदबाजी पर किसको लेकर आए हैं कप्तान? ये अभी भी गेंदबाजी पर कौन आया है ये चीज पता लगी नहीं है। चेन्नई के मैदान पर जब भी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मुकाबला हुआ है, तब हमें चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी देखने को मिला है। खलील अहमद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक, 24 में 73 चाहिए। खलील अहमद गेंदबाजी पर है, ओवर द विकेट से अराउंड द स्टंप से, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चलिए यहां पर 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत होगी, लेकिन इन सिंगल से बिल्कुल परेशान नहीं होगी टीम चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि सामने वाली टीम को बड़े बड़े शॉट्स चाहिए, तभी जाकर बना पाएंगे वो 19 रन हर ओवर में। 20 रन बनाने के लिए आपको हर ओवर में बाउंड्रीज चाहिए होती है। रॉबिन पॉवेल ने यहां पर भी 1 रन ही लिया, बाउंड्री यहां पर भी नहीं ढूंढ पाए वो, लेकिन रमनदीप सिंह ने पिछले ओवर में बाउंड्री ढूंढी थी और उसी तरीके से इस ओवर में भी वो बाउंड्रीज ढूंढना चाहेंगे। 23 के 72, रमनदीप सिंह स्ट्राइक पर, खलील अहमद गेंदबाजी पर। आज एक अलग ही चीज देखने को मिली हमें खलील अहमद की गेंदबाजी में, कि उन्होंने राउंड द स्टंप से गेंदबाजी की। बहुत कम करते हैं लेकिन आज करते हुए देखे। फिलहाल ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये गेंद विकेट मिली, गेंद पर टूट पड़े रमनदीप, लेकिन अंशुल कंबोज डीप पॉइंट पर खड़े हुए हैं, गेंद को रोकेंगे वो। मात्र 1 रन। जैसे ही थोड़ी सी विकेट मिली, गेंद की तरफ उछल गए बल्लेबाज रमनदीप। कट शॉट खेला और सीधे खिलाड़ी के हाथों में हमें गेंद जाती हुई नजर आई अलोंग द ग्राउंड। ओवर की तीसरी बॉल, खलील अहमद के सामने रॉबिन पॉवेल। थोड़ी सी बातचीत करते हुए इस समय ऋतुराज गायकवाड़ और खलील अहमद समझते हैं इस मुकाबले की गंभीरता को, समझते हैं इस स्थिति की गंभीरता को। ऋतुराज गायकवाड़ जानते हैं कि इस समय रॉबिन पॉवेल और रमनदीप विकेट पर मौजूद हैं और ये दोनों ही मादा रखते हैं ये मैच सीएसके से छीनने का। ओवर द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर थी, ये गेंद खेल दिया उसको कवर्स के ऊपर से। रॉबिन पॉवेल ने कैरिबियन पावर दिखाई है, थोड़ी सी तेजी से पहुंची है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे इस बॉल पर रॉबिन पॉवेल को। 12 में 19 पर पहुंच गया रॉबिन पॉवेल, लेकिन व्यक्तिगत स्कोर यहां पर मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स 193 तक पहुंचेगी या फिर नहीं। विक्रम मोहिते हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगली गेंद खलील अहमद की, ओवर द विकेट अराउंड द स्टंप्स। शायद से खलील अहमद ओवर द विकेट से ही गेंद करेंगे। रॉबिन पॉवेल ऑन स्ट्राइक, बहुत बड़ा गैप मौजूद लॉन्ग ऑफ और स्वीपर कवर के बीच में। इस बार जड़ में गेंद, पैरों की तरफ गेंद थी, खोद कर निकाला बॉल को, रोका बॉल को रॉबिन पॉवेल ने और अपने फॉलो थ्रू में कमाल की फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लेंगे खलील अहमद। 126 पर 6। साहिल कुमार कह रहे हैं कि 2 ओवर्स में 18 से ज्यादा ना दीजिए और ये मुकाबला टीम चेन्नई सुपर किंग्स का बन जाएगा। साहिल जी, आपने टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मंत्रा तो दे दिया है, टीम केकेआर के लिए भी कोई मंत्रा दे दीजिए। शायद उनका यही मंत्रा रहेगा कि 2 ओवर्स में 18 ले लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि किस्मत को क्या मंजूर है। 5वीं गेंद ओवर की, सामने रॉबिन पॉवेल, फुल लेंथ की गेंद, 4th स्टंप पर लेकर गए बॉल को रॉबिन पॉवेल लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन आएगा इस बॉल पर। इस ओवर से भी आए हैं मात्र 7 रन। 17वें ओवर की है ये आखिरी गेंद। बहुत खुश आपको नजर आएंगे टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, क्योंकि जब इंतजार करना पड़ा तो बहुत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे टीम वापस आ रही है ट्रैक पर। पहले 3 मुकाबलों में एक भी जीत नहीं मिली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को, एक भी अंक नहीं मिला टीम चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन फिर सीएसके ने अपने कैंपेन का 4था मुकाबला जीता और पहले 2 अंक ढूंढ लिए। अंतिम गेंद ओवर की, खलील अहमद
ओवर द विकेट से ओ खलील अहमद, ऐसा लगता है कि शायद उनका जो राइट पैर है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है। क्या हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया है, सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, शायद से फिजियो आएंगे। अब क्या स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या थोड़ी देर के लिए खेल रुकेगा, ये है कुछ सवाल जिनके जवाब हमें कुछ ही देर में मिल जाएंगे। खलील अहमद लगभग गेंद करने वाले थे, उसी समय थोड़ी सी दिक्कत महसूस की उन्होंने अपने राइट थाई पर और उन्होंने अपनी थाई पकड़ ली। 127 पर 6, आखिरी गेंद 17वें ओवर की। खलील अहमद अंपायर की दाईं तरफ से गेंदबाजी करते हुए कोशिश की उन्होंने, लेकिन दौड़ नहीं पाए खलील अहमद। एक बार फिर से थोड़ा सा समय जाया करते हुए खलील अहमद, अंपायर ने कहा है कि देख लीजिए अगर आप कर पा रहे हैं गेंद तो ठीक है, वरना फिर ऋतुराज गायकवाड़ से कहिए कि वो किसी और गेंदबाज को गेंद दें। ऐसा लगता है कि शायद अब गुरजपनीत आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक ही गेंद करनी है इस ओवर की। 19 गेंदों में चाहिए 66 रन। क्या बन सकते हैं 19 में 66? पहले तो इस बॉल पर एक मैक्सिमम लगाना पड़ेगा, फिर 18 में 60 पर इक्वेशन लेकर आनी पड़ेगी, फिर 20-20 रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में। कहने में आसान लेकिन करने में बेहद मुश्किल। प्रशांत वीर मैदान पर आ चुके हैं खलील अहमद के स्थान पर। शुरुआती कुछ मुकाबलों में प्रशांत वीर को मौका दिया गया, लेकिन उस मौके को नहीं बना पाए। वो हम सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट में कितना ज्यादा कंपटीशन है। आपको जो कुछ चांसेस मिलते हैं आप उन चांसेस पर कैपिटलाइज करिए। कार्तिक शर्मा को भी चांसेस मिले, लेकिन वो भी ज्यादा रन्स बना नहीं पाए, इसी वजह से आज बेंच पर बैठे हुए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की और गुरजपनीत करेंगे ये ओवर समाप्त। पारी का ये 17वां ओवर। गुरजपनीत के लिए दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। अंतिम गेंद कर रहे हैं वो खलील अहमद के कोटे की। इस बार ये गेंद स्लोअर डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप और गेंद को कवर्स के ऊपर से खेल दिया है बल्लेबाज रमनदीप ने। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन तक। यहां मिल जाएंगे 4 रन। 131 पर 6 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 20 पर पहुंच गए हैं। रोमन पॉवल, रमनदीप 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने 14-14 गेंदों का सामना किया है। अंतिम 3 ओवर्स में 62 रन चाहिए। मुकुल चौधरी ने जो कारनामा किया था वो अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स ही किया था। क्या अब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आ सकता है कोई वैसा ही सुपरस्टार? जिस तरीके के सुपरस्टार बन गए मुकुल चौधरी उस अपनी नॉक के बाद। आखिरी 18 गेंदें, 62 रनों की जरूरत। 11 रन आए पारी के 17वें ओवर से। गेंदबाजी पर अंशुल कंबोज। डांस विद दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैफ रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंशुल कंबोज के 2 ओवर्स अभी भी बाकी। अपने पहले 2 ओवर्स में अंशुल कंबोज ने मात्र 13 रन दिए, 1 विकेट भी निकाला। रागना गेमिंग वाइटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी समय के बाद लाइव चैट में दिखे हैं रागना गेमिंग वाइटी, वरना बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारे कीबोर्ड वॉरियर हैं ये। सुधाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंशुल कंबोज की पहली गेंद उनके इस ओवर की। अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं शुरू अंशुल कंबोज। डाउन द स्टंप्स, ये गेंद डाउन द लेग साइड, बढ़िया विकेट कीपिंग संजू सैमसन के द्वारा। अपनी बाईं तरफ डाइव लगाते हुए गेंद को रोका। 1 रन आएगा इस बॉल पर और इस 1 रन के साथ स्कोर 132 हो जाएगा। 18 में अब 61 रन चाहिए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को। रॉबर्ट पॉवेल ऑन स्ट्राइक। बल्ला जिस तरीके से चलाया था इस बॉल पर इन्होंने, अगर संपर्क होता तो गेंद बहुत दूर जाकर गिरती। सनशाइन कह रहे हैं कि मैच रिंकू सिंह की वजह से टीम कोलकाता नाइट राइडर्स हारेगी, क्योंकि आज रिंकू सिंह ने 12 गेंदों में 6 रन बनाए। चलिए एक बार फिर से अंशुल कंबोज राउंड दी स्टंप से सामने रहेंगे रॉबर्ट पॉवेल। हर गेंद पर बड़े शॉट की दरकार है, हर गेंद पर बल्ला घुमाना है। ये गेंद एंगल के साथ बाहर की तरफ जाती हुई फुल लेंथ की गेंद थी, बैट घुमाया रॉबर्ट पॉवेल ने, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी। यहां पर रन लेने का मौका है ओवर थ्रो के रूप में और रन ले लिया जाएगा ओवर थ्रो के रूप में। 1 रन नहीं आना चाहिए था, लेकिन 1 रन आया। 133 पर 6, 17.1 के बाद टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ओवर थ्रो की वजह से 1 रन आया। 17 में चाहिए 60। सैमी स्पाइडरनी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिंगर बॉबी कुमार वो ना जाने किसको याद दिला रहे हैं कि टीम आरसीबी एक बार 49 पर ऑल आउट हुई थी।
दर्शकों के बीच में ये हेल्दी जो बैंटरिंग है वो चलती रहती है। ओवर की दूसरी बॉल, इस बार बल्लेबाज ने शफल किया, स्टंप लाइन पर ये गेंद थी। रिंकू सिंह, माफी चाहूंगा, रमनदीप सिंह, उनके बैट के निचले हिस्से पर गेंद लगी और गई मिड विकेट की तरफ। कोई दिक्कत की बात नहीं अंशुल कंबोज के लिए, एक ही रन आया इस बॉल पर। 16 गेंदों में 59 की जरूरत है। रॉबर्ट पॉवेल, उन्होंने 15 में 21 बनाए हैं। बड़े बड़े छक्के लगाने पड़ेंगे इस ओवर में, वो कम से कम 3 छक्के आने चाहिए। तीसरी बॉल, वैसे 3 गेंदें कर चुके हैं अंशुल कंबोज, लेकिन एक वाइड थी। यहां पर वाइड लाइन पर गेंद है, गेंद को हवा में खेला गया है, पीछे फील्डर मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग नूर अहमद की, जहां 4 मिल जाते रॉबर्ट पॉवेल को, वहां पर नूर अहमद की अच्छी फील्डिंग की वजह से सिर्फ 1 रन मिलेगा रॉबर्ट पॉवेल को। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का 135, 6 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। अंशुल कंबोज 2.3 ओवर 17 रन 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, रन्स बचाए आज। कल एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगे विराट कोहली इन एक्शन, आरसीबी वर्सेस एलएसजी। ओवर की चौथी गेंद रमनदीप सिंह के लिए, राउंड द स्टंप से एक बार फिर से बल्लेबाज ने शफल किया, एक बार फिर से वाइड लाइन पर यह गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, खोद कर निकाला गेंद को, खेला डी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। वहां पर नूर अहमद मौजूद, मात्र 1 रन इस बॉल पर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवर्स में अंशुल कंबोज, जहां हर बॉल पर 1 छक्के की जरूरत है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को, वहां पर अंशुल कंबोज लगातार यॉर्कर्स कर रहे हैं और वो भी वाइड यॉर्कर्स। पूरी तरीके से फंसा कर रखा है, रोक कर रखा है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के इन दोनों बल्लेबाजों को। अगर इन बची हुई 2 गेंदों में 2 छक्के आ जाते हैं तब भी काम कुछ हद तक चल जाएगा। फिर आपको आखिरी 2 ओवर्स में 43 रन, नहीं 43 नहीं 45 बनाने होंगे। देखते हैं कि क्या मैक्सिमम आएगा बहुत समय के बाद इस ओवर में या फिर नहीं। 5वीं गेंद ओवर की राउंड दी स्टंप, अंशुल कंबोज की गेंद बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बहुत ही शानदार यॉर्कर, एक और हेलीकॉप्टर शॉट लगाया रॉबर्ट पॉवेल ने, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी और गई डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। 137 पर 6 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। 13 गेंदों में अब 56 रन चाहिए। इसके बाद बचेंगे 2 ओवर्स और उन 2 ओवर्स में 50 से ज्यादा रन्स बनाना या फिर 50 भी बनाना बहुत मुश्किल रहेगा टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। क्या ऐसा बदला जाए टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में जिससे उनको जीत मिले। जीत अब तक मिली नहीं है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को, सिर्फ 1 अंक मिला है, वो बारिश की वजह से मिला था। अंतिम गेंद ओवर की, अंशुल कंबोज राउंड द स्टंप से बिल्कुल ब्लॉक होल में एक बार फिर से ये गेंद। क्या बात है अंशुल कंबोज। देखिए, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि अंशुल कंबोज एक भारतीय तेज गेंदबाज है। ये भारत के लिए अपना पदार्पण कर चुके हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, जब भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाना था एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का। वहां पर इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। यहां पर कमाल की गेंदबाजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेथ ओवर्स में। 18 ओवर्स के बाद 138, 6 विकेट के नुकसान पर। 7 रन आए इस ओवर से। 12 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर हमें जेमी ओवरटन देखने को मिलेंगे। 2 ओवर्स इनके भी बाकी हैं, लेकिन अब अपना स्पेल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जेमी ओवरटन। बहुत अच्छी तरीके से अपने एसेट्स का इस्तेमाल किया है आज ऋतुराज गायकवाड़ ने। फील्डिंग पर थोड़ा सा कार्य करने की जरूरत है टीम चेन्नई सुपर किंग्स को। यहां से आपके साथ जुड़ेंगे केएम पंक्सर, सर ओवर टू यू। तो चलिए साथियों, आखिरी 2 ओवर का खेल, जीतने के लिए चाहिए 55 रन। रमनदीप सिंह, रॉबर्ट पॉवेल हैं क्रीज पे मौजूद। क्या कुछ अलग कर दिखा पाएंगे दोनों खिलाड़ी इस वक्त? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर के अभी भी 32 गेंदों पे 50 रन की पार्टनरशिप कर ली है पूरी। रिंकू सिंह कुछ खास आज नहीं कर पाए और रमनदीप सिंह ने हालांकि बहुत हद तक पारी को ठीक करने की कोशिश की है। 18 गेंदों पे 26 और रॉबर्ट पॉवेल 17 गेंदों पर 23 पे हैं। ओवरटन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया। 1 टप्पे, 2 टप्पे और कुछ टप्पों के बाद गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री तक, मिलेगा चौका।
और यहां से कोलकाता की टीम की उम्मीदें जो है वो बढ़ती जा रही है। 18.2 ओवर पे कोलकाता 144 पर 6। क्या साथियों यहां से जीत क्या मिल पाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स को? 10 गेंदों पर चाहिए 49 रन। हर एक गेंदों पर अगर चौका भी जड़ते तो भी 40 रन ही बनेंगे, लेकिन अगर कुछ चौके छक्कों की लड़ी लगती तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में। लेकिन चूंकि ये पिच बाउंड्रीज और बड़े शॉट्स लगाने में थोड़ी सी तकलीफ दे रही है बल्लेबाजों को, तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि 10 गेंदों पर उतने ज्यादा रन बन जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अगली बॉल के साथ चले जेमी ओवरटन। इस बार यॉर्कर गेंद खेल दिया गेंद को पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। हमें अभी भी फरीदुल शेख जी ने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी नए मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी क्रिकेट में दिलचस्पी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओवर की चौथी गेंद करते हुए जेमी ओवरटन नजर आ रहे हैं, सामने है रोमन पॉवेल। अगली बॉल लेकर के चले ओवरटन। इस बार फुल बाउंसर डिलीवरी थी, पुल करने की कोशिश और बिल्कुल हेलमेट के बगल से गेंद जाएगी, मिलेगा कोई रन नहीं। 18.4 ओवर पे कोलकाता 145 पर 6। हम देख पा रहे हैं उमरान मलिक भी डगआउट पे बैठे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, और मुझे लगता है कि एक नई गेम उन्हें देना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात उन्हें मौका नहीं मिल पाया। चल पड़े अगली बॉल के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर जेमी ओवरटन की गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी जेमी ओवरटन की। यहाँ पे रिव्यू की मांग करते हुए रोमन पॉवेल नजर आ रहे हैं, वाइड ना देने के खिलाफ। तो मुश्किल में पूरी तरह से टीम केकेआर। हालांकि रमनदीप सिंह और रोमन पॉवेल ने अब तक अच्छी पार्टनरशिप की जरूर है, लेकिन ऊपर के बल्लेबाजों से कुछ मदद मिली नहीं। हमें प्रियांशु जी ने लाइक सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। आपका भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। तो हमने आप लोगों से सवाल पूछा था कि कौन सी टीम जीतेगी, जहां पर 79% लोगों ने कहा था चेन्नई की टीम जीतेगी, और मुझे लग रहा है कि वो 79% लोग पूरी तरह से सही साबित हो जाएंगे। और उस वक्त हम देख पा रहे हैं वाइट के खिलाफ जो रिव्यू लिया गया था, उस अपील की सुनवाई की जा रही है, यह देख के कि गेंद क्या वाइड लाइन के अंदर है या बाहर, पूरी तरह से अंदर है। एक रिव्यू गवा लेगी कोलकाता की टीम। तो यहां से एक रिव्यू कोलकाता का भी समाप्त। दोनों टीमों के पास अब एक एक रिव्यू बचा हुआ है, हालांकि गेंद भी काफी कम। 18.5 ओवर पे कोलकाता 145 पर 6। अगली बॉल के साथ आ रहे हैं जेमी ओवरटन। ओवर द विकेट से बढ़िया बॉल, ये गेंद वाइड की दी जा सकती। जी हां, लेग स्टंप के बाहर से जाती हुई गेंद को अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कोलकाता के खाते पे। अब 18.5 ओवर पे स्कोर 146 पर 6। अंतिम गेंद डालेंगे ओवरटन और उसके बाद आखिरी ओवर पे देखते हैं क्या अंशुल कंबोज जाएंगे। तो जहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट है जैसे चेन्नई की पिच है, वहां पर हमने देखा मैट हेनरी के स्थान पर अकील हुसैन को खिलाना एक अच्छा फैसला साबित हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगली गेंद ओवरटन की, वापस लौटते हुए गेंदबाजी पर ओवरटन। इस बार उठा दिया है इस गेंद को, लेकिन क्या फील्डर मौजूद है? नहीं, 2 फील्डरों के बीच से गेंद जाएगी। ब्रेविस और नूर अहमद के बीच से मिलेंगे 2 रन जरूर बल्लेबाजों को। 19 ओवर की समाप्ति हो गई है। 10 रन दिए इस ओवर से ओवरटन ने, और अब आखिरी ओवर बाकी है। 19 ओवर के बाद कोलकाता 148 पर 6 गेंदों पर चाहिए 45 रन। यह मुकाबला चेन्नई की टीम लगभग जीत चुकी है साथियों, और इस जीत के साथ चेन्नई के हो जाएंगे कुल 4 अंक, और अंक तालिका पे ऊपर चली जाएगी यह टीम। जितने भी मित्र पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आने वाले मुकाबलों की ऐसी ही सरल कमेंट्री अगर आपको सुननी हो तो। साथियों, कल एक शानदार मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। आखिरी ओवर आ रहा है, लेकर के चले अंशुल कंबोज। सामने है रमनदीप सिंह। 20 गेंदों पर 31 पे है रमनदीप। पहली गेंद लेकर के चलते हुए अंशुल कंबोज, स्ट्राइक पर रमनदीप सिंह।
मकसूद जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। चले हैं अंशुल कंबोज, पहली गेंद ओवर की ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट के क्षेत्र पर, फील्डर नहीं पकड़ पाएंगे गेंद को, मिल जाएगा सिंगल, मिल जाएगा चौका। और इन 4 रनों के साथ कोलकाता का स्कोर 152 पर 6। यहाँ पर जो नेट रन रेट है उसे भी सुधारने की जरूरत है चेन्नई को, तो कोशिश होनी चाहिए अंशुल कंबोज की कि जितना हो सके उतना कम रन दे। ऐसे एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है चेन्नई की टीम, लेकिन मार्जिन जितनी बड़ी उतना फायदा होगा इन्हें आगे बढ़ जाकर के। दूसरी बॉल के साथ अंशुल कंबोज, स्ट्राइक पर रमनदीप सिंह। चल पड़ा अगली गेंद लेकर के, इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आ सकता है अंपायर की तरफ से। जी हां, अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कोलकाता के खाते पर। अब 153 पर 6 कोलकाता नाइट राइडर्स। यहां से 5 गेंदों पर चाहिए 40 रन जीतने के लिए। आर के भोजपुरिया जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बॉल के साथ आ रहे हैं अंशुल कंबोज, सामने है रमनदीप सिंह। एक और बॉल, गेंद को कवर की तरफ खेल गए हैं बल्लेबाज, कोई रन नहीं। 19.2 ओवर पे कोलकाता का स्कोर 153, 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली बॉल के साथ अंशुल कंबोज लौट रहे हैं तीसरी गेंद लेकर के। यहां से 4 गेंदों पे 40 की आवश्यकता। बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई चेन्नई सुपर किंग्स, राउंड द विकेट से भागते हुए इस बार स्कूप करने की कोशिश, और गेंद जाएगी सीधा शॉट थर्ड मैन पे खड़े सरफराज खान के पास। क्या शानदार कैच पकड़ा है, बहुत लाजवाब कैच सरफराज खान का। और उसी के साथ रमनदीप सिंह की एक अच्छी पारी हो गई है समाप्त। 7वां विकेट गिरा है कोलकाता नाइट राइडर्स का। (19.3 ओवर, कोलकाता 153 पर 7। 3 गेंदें बाकी। अंशुल कंबोज का पहला विकेट था इस मुकाबले का। रमनदीप सिंह की अच्छी पारी हुई यहां पर समाप्त। और अब देखना है दूसरी छोर से कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं, डगआउट की तरफ से कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं। रमनदीप, अच्छा तो ये है अनुकूल रॉय। तो अनुकूल रॉय हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ देंगे रोमन पॉवेल का। अंशुल कंबोज लौटते हुए चौथी गेंद के साथ, सामने है अनुकूल रॉय। तीन गेंदों का खेल बाकी। चेन्नई की टीम ने एक बड़ा मुकाबला यहां से जीत लिया है और अब प्लेऑफ्स की रेस में धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगी सीएसके की टीम। इनका अगला मुकाबला अब शनिवार के दिन होगा, दोपहर की शाम के मुकाबले में। कंबोज लौट रहे हैं चौथी बॉल के साथ, सामने अनुकूल रॉय। अंशुल कंबोज की चौथी गेंद अनुकूल रॉय के लिए। लगातार यहां पर देखा जाए तो समय लिया जा रहा है, हालांकि समय की कोई जरूरत है नहीं समय जाया करने की। चल पड़े अंशुल कंबोज, चौथी गेंद, सामने नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय। राउंड द विकेट से इस बार गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेल दिया है। 1 रन की मांग, 1 रन पूरा किया। 2 गेंदों का खेल बाकी है। रोमन पॉवेल है स्ट्राइक पे। अंशुल कंबोज ने इन 4 गेंदों से दिए हैं 6 रन। 19.4 ओवर पे कोलकाता 154 पे 7। और जितने भी मित्र इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट रोमांच बाय KM पंक। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए चल पड़े एक बार फिर से अंशुल कंबोज। स्ट्राइक पर रोमन पवेल, 20 गेंदों पर 25 पर ये कर रहे हैं बल्लेबाजी। इस बार फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेके ऊपर से, बहुत खराब गेंद थी, टांगों पे आई फुल टॉस, गेंद को सीधा भेजा है 6 रनों के लिए रोमन पवेल ने और अब स्कोर 160 पे 7। अंशुल कंबोज को कोशिश करनी चाहिए गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास रखे, बिल्कुल स्लॉग एरिया पर गेंद डालेंगे तो यही नतीजा होगा जो अभी अभी हुआ था। अंतिम गेंद अंशुल कंबोज की, सामने रोमन पवेल। एक गेंद पर चाहिए 33 रन। चले अंशुल राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, अंतिम गेंद पर बीट हो गए हैं बल्लेबाज और इसी के साथ चेन्नई ने इस मुकाबले को जीत लिया 32 रनों से। तो चलिए साथियों, मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है और मुकाबला चेन्नई ने अपने नाम किया 32 रनों से। और अब देखना है सभी खिलाड़ियों ने क्या क्या प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलकाता की बल्लेबाजी, जो कि आज पूरी तरह से फ्लॉप रही। फिन एलन मात्र 1 रन बना पाए। सुनील नरीन ने आज पारी की शुरुआत की, हालांकि उन्होंने 24 रन बनाया। अजिंक्य रहाणे 28, अंगकृष्ण रघुवंशी 27, रिंकू सिंह 6, कैमरॉन ग्रीन 0, रोमन पवेल 25, रमनदीप सिंह 35 और अनुकूल रॉय 1 रन बना करके नाबाद। अब रोमन पवेल ने अभी अभी वाइड के लिए रिव्यू मांग लिया, लेकिन आखिरी गेंद है, अगर रिव्यू ले भी लेंगे तो क्या ही कर लेंगे, और ये गेंद वाइड है भी नहीं। तो चलिए, इस मुकाबले को 32 रनों से जीत गई है चेन्नई की टीम। एक बड़ी जीत मिली है चेन्नई को। बात करते हैं इनकी गेंदबाजों के ऊपर, तो चेन्नई की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज आज रहे नूर अहमद, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। अंशुल कंबोज को 2 सफलता मिली, खलील अहमद और अकील हुसैन को भी 1-1 सफलता मिली। अगर हम बात करें चेन्नई की बल्लेबाजी के ऊपर, तो चेन्नई की तरफ से आयुष मात्रे ने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। तेजी के साथ उन्होंने जो रन बनाए वो भी एक बहुत ही इंपैक्टफुल पारी थी। साथ ही साथ संजू सैमसन के भी बल्ले से अच्छे खासे स्कोर हमें आते हुए नजर आए थे। साथियों, कल मिलेंगे आपके साथ, जहां पे आरसीबी की टीम भिड़ेगी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, और आपका इंतजार रहेगा। जुड़िएगा हमारे साथ शाम 7 बजे से ही। तब तक रखें अपना ख्याल। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब